RS Novel Story. Thanks for watching episode 1 Death and Rebirth. रात का वक्त, सुनसान रास्ते में एक लड़की बेसुध होकर पड़ी थी। उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन वह बादल इस वक्त गरजते हुए रोने लगा था। बारिश के मोटे मोटे बूंदे इस वक्त उस लड़की की खून से सने हुए शरीर पर गिर रहे थे। उस लड़की चेहरे पर जितना दर्द का भाव नजर आ रहा था, उतना ही पछतावे की भाव भी झलक रहा था। वो इस वक्त पेट के बल गिरी थी और उसके आसपास उसके ही खून की धब्बे नजर आ रहे थे। उस लड़की की सांसें अब भारी हो चुके थे। वह मरी हुई आवाज में बोली, सब कुछ खत्म हो गया। वह इंसान जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, मैंने जिससे सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे मार डाला। दर्द से आहें भरते हुए उस लड़की ने अपने आंखें कसके भींच ली। उस लड़की का नाम रात्रि था। आंखें बंद करते ही उसके आंखों के सामने ही एक लड़के तस्वीर घूमने लगा। रात्रि की सूखे हुए होंठों पर अचानक से कड़वी मुस्कान आ खिली। वह अपनी दबी हुई आवाज में बोली, और जिस इंसान से मैं हमेशा नफरत करते आई, वह मुझसे किसी अंधे की तरफ प्यार करता रहा, और मैंने जो किया, मैंने उसे तोड़ दिया। सर्वांश, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करते थे, लेकिन मैं तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाई, लेकिन अब सुखी जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। सर्वांश, आई एम सॉरी। धीरे धीरे रात्रि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह बोली, अगर मुझे प्यार करने का मौका दोबारा मिला तो मैं वापस आऊंगी और तुम्हें दिल से प्यार करूंगी, कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगी। सर्वांश, अलविदा। रात्रि ने धीरे से अपने दम तोड़ने को हुई कि तभी उसके कान में बेहद भारी मगर दर्द भरी कर्कश आवाज सुनाई दिया, रात्रि। रात्रि मुश्किल से अपने आंखें चौड़ी कर सामने देखने लगी। उसके और एक लड़का भागते हुए आ रहा था। उसका चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ चुका था। वह कांप रहा था, पसीने से तरबतर हो चुका था, और उसकी कदमें लड़खड़ाते हुए रात्रि के करीब आ रहे थे। रात्रि रोते हुए अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाई और देखते देखते ही वो लड़का उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, रात्रि मैंने तुमसे कहा था ना, वो अच्छा नहीं है। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? रात्रि, क्यों? वो लड़की खून से सने हुए अपने हाथ से उसके गाल को छूते हुए बोली, सर्वांश, आई एम सॉरी। सर्वांश उसके चेहरे पर बिना रुके किस करते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रात्रि, चलो अस्पताल चलते हैं। सर्वांश उसे अपने गोद में उठाने को हुआ कि तभी रात्रि उसे रोकते हुए बोली, नहीं सर्वांश, मैं मरने की लायक ही हूँ। सर्वांश उसे सीने से लगाकर चिल्लाते हुए बोला, नहीं, तुम मेरी रात्रि हो, तुम मरने के लिए, प्यार पाने के लिए पैदा हुई हो। रात्रि की दोनों हाथ सर्वांश के शर्ट को भींच ली। वह करहाते हुए बोली, हाँ, मैं वह आपसे कुछ चाहती हूँ। सर्वांश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बिना रुके चूमते हुए बेचैनी से बोला, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। बोलते हुए सर्वांश उसे लेकर अपने कार के पास जाने लगा। तभी रात्रि उसके काला को कसके पकड़कर धीमी आवाज में बोली, किस्मी, तुमने कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, यहाँ तक कि हम शादीशुदा थे, फिर भी प्लीज सर्वांश, मुझे चुमो। सर्वांश उसे लेकर कार के बैक सीट पर बैठा और उनका कार हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। वही रात्रि आस भरी नजरों से बस सर्वांश को देख रही थी। वह बोली, प्लीज। सर्वांश उसे आराम से अपने बाहों में भरकर उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया। उस लड़की की दर्द भरा चेहरे पर अचानक से सुकून सा छा गया। वह अपने आंखें बंद कर उसके होंठों के स्पर्श को महसूस करने लगी, लेकिन किस्मत ने आज उसका मौत लिख दिया था। धीरे धीरे सर्वांश के शर्ट में उसका पकड़ ढीला हो गया। सर्वांश उसे ही देख रहा था। वह जैसे ही उसके होंठों को रिहा किया, उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। वह जलते हुए उसके बाहों में ही गिर गई। हूँ, रात्रि प्लीज आंखें खोलो बच्चा। रात्रि, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। रात्रि, तुम ऐसे नहीं जा सकती, वापस आना प्लीज। बुरी तरह चिल्लाते हुए सर्वांश उसे कसकर गले लगाते हुए रोने लगा। एक आलीशान रूम में बैठी हुई रात्रि अचानक से चिल्लाते हुए अपने आंखें खोलकर हाफते हुए आसपास देखने लगी। वो इस वक्त दुल्हन के जोड़े में थी और उसके सामने एक ब्यूटिशियन खड़ी थी। वह काफी देर से रात्रि का मेकअप कर रही थी, लेकिन उसका इस तरह चिल्लाने से वो डरकर पीछे हट गई थी। वो फिर रात्रि से पूछी, माम, व्हाट हैपेंड? रात्रि अपना चेहरा उठाकर उसे देख ठंडेपन से बोली, हो, कौन हो? रात्रि का इस तरह ठंडेपन से बात करने से उस ब्यूटिशियन ने डर से अपने कदम को पीछे ले ली। वह आगे बोली, माम, मैं ब्यूटिशियन हूँ। रात्रि चारों ओर देखने लगी। वो इस वक्त दुल्हन की कमरे में थी। रात्रि फिर खुद को देखी। वह बिल्कुल सही सलामत थी। ना उसके शरीर से खून बह रहा था और ना ही उसे कोई चोट लगी थी। ये देख वह बड़बड़ाते हुए बोली, ब्राइडल रूम, और मैं जिंदा हूँ, क्या हो रहा है, और आज का डेट क्या है? वो ब्यूटिशियन हैरानी से रात्रि को ही देख रही थी, जो उल्टी सीधे बातें कर रही थी। वो फिर उसे जवाब में बोली, 28 जुलाई। रात्रि उसे अपने दांत पीसते हुए पूछी तो वह जल्दी से बोली, 4x। रात्रि अपने जगह में जम गई थी। वह अपने मन में बोली, आई गॉट बैक दैट टाइम जब सर्वक्ष से मेरी शादी हुई थी, मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ओह गॉड। बोलते हुए रात्रि खुद को मिरर में देखी और उसकी चेहरे पर दर्द भरा मुस्कान आ खिला।
और उसी के साथ उसके आंखों से आंसू भी बहकर उसके गाल तक आ गए थे। वही वो ब्यूटिशियन अजीब नज़र से रात्रि को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ क्या गड़बड़ हुआ है। अभी अभी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो यह अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वह घबराते हुए रात्रि से पूछी, माम। रात्रि अपने ही सोच में गुम थी। उस ब्यूटिशियन की आवाज़ सुन वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम जाओ। लेकिन माम, वह थोड़ा मना करते हुए बोली। लेकिन रात्रि उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा? ब्यूटिशियन को सख्त ऑर्डर मिला था कि उसे रात्रि को अच्छे से रेडी कर ही बाहर लाना है, लेकिन रात्रि की बर्ताव से उसे डर लग रहा था। वह डरते हुए ही बाहर चली गई। वही उसके जाते ही रात्रि की चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह नफरत से बड़े ही जहरीली लहजे में बोली, टाइम टू टेक रिवेंज, लेकिन पहले मेरा सर्वाश। मैं किसी को भी इस बार अपने आदमी के करीब आने नहीं दूंगी, और किसी को भी खुद से उसे दूर करने नहीं दूंगी, और आज तो मेरी शादी है। रात्रि की चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह शर्माते हुए खुद को मिरर में देखती कि तभी रूम का दूर धड़ाम से खुल गया। रात्रि हैरानी से मुड़कर सामने की ओर देखने लगी। सामने एक लड़का गुस्से से उसे घूरते हुए खड़ा था। उसका जबड़ा कस गया था और हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। उसकी गहरी काली गुस्सैल आंखें सिर्फ रात्रि की चेहरे पर टिकी थी, और उसके पीछे ही वो ब्यूटिशियन डरते हुए खड़ी थी। रात्रि चुपचाप अपने जगह में खड़ी थी, लेकिन उसके मुंह में बुदबुदाते हुए उस लड़के का नाम निकला था, सरवाश। सामने खड़े वो लड़का सरवाश खुराना था। उसका ऑरा बेहद गुस्से से भरा था, और वह भारी भारी से कदम रखते हुए रात्रि के करीब आया। रात्रि बस सरवाश को देख रही थी। उसके आंखों के सामने वह सारे पल बीत रहे थे जो उसने अपने पहली जिंदगी में जिया था। उसने कभी सरवाश को खुश नहीं रखा था, या यूं कहे कि उसने हमेशा उसके साथ गलत किया था। उससे शादी करने के बावजूद भी वह उसे धोखा दे गई थी, लेकिन बदले में भी उसे धोखा ही मिला था। सरवाश रात्रि के करीब आकर बेहद गुस्से से उसे घूरने लगा। रात्रि अभी भी वैसे ही खड़ी थी, या यूं कहे कि वह अपने यादों में गुम थी। सरवाश की हाथों की मुट्ठी बन गई। उसके सामने रहते हुए भी रात्रि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। वह अपना गर्दन मसलते हुए पीछे खड़ी ब्यूटिशियन को हाथों से ही वहां से जाने का इशारा किया। ब्यूटिशियन वहां से चली गई। सरवाश की गुस्सैल नज़र रात्रि की चेहरे पर टिकी थी। वह लड़की उसे टिमटिमाते हुए देख रही थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं थी। सरवाश गुस्से से उसके चेहरे को कसके पकड़कर दबाने लगा। आह सरवाश। रात्रि करहाते हुए उसका नाम ली। वही सरवाश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह गुस्से से उसे ऐसे ही बेड के पास ले जाते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोला, गुड सरवाश। सरवाश खुराना, तुम्हारी सोच और तुम्हारे रूह में बस यही एक नाम बसना चाहिए रात्रि। अगर मेरे अलावा तुम्हारे जहन में कोई उतरने की कोशिश भी कराना, तू जान ले लूंगा उसका। बोलते हुए सरवाश रात्रि को बेड पर गुस्से से धकेला। आह। रात्रि ने करहाते हुए अपना कमर पकड़ लिया। वही सरवाश अपने शर्ट के 2-3 बटन खोलते हुए उसके ऊपर आ गया। ये देख रात्रि की आंखें चौड़ी हो गई थी। वह हैरानी से उसे कुछ कहती कि तभी सरवाश उसके होंठों पर उंगली कर गुस्से से प्रेस करते हुए बेहद ठंडेपन से बोला, शश एक शब्द नहीं बोलोगी तुम? रात्रि हैरानी से सरवाश को देख रही थी, लेकिन उसके बदन से आ रही खुशबू उसे उस महक को याद दिला रही थी जब वह अपने पिछले जन्म में जब भी सरवाश उसके करीब आता था तब महसूस किया था। सरवाश उसके कमर में अपने ठंडे हाथ रखकर सहलाते हुए उसके गाल को अपने नाक से रब करने लगा। रात्रि की आंखें कसके बंद हो गए। वही सरवाश अपने आंखें सुकून से बंद हो गए थे। वह रात्रि की फ्रेग्रेंस को फील करने लगा। रात्रि की दोनों हाथ बेडशीट में भींच गए थे। वही सरवाश गुस्से से अपने एक एक बात भी चबाते हुए बोला, यहाँ से भाग जाने की बहुत कुछ सोच रखा होगा ना तुमने? तो अपने छोटू सा दिमाग को समझाओ कि तुम मेरी मर्जी के बिना इस रूम से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम मेरी हो, मेरी कब्जे में हो। अब तो सांसें भी यही तोड़ दोगी, लेकिन यहाँ से बाहर कदम नहीं रख पाओगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? सरवाश गुस्से से फुफकारते हुए कह रहा था। रात्रि उसे कुछ बोलने को हुई कि तभी सरवाश गुस्से से उसके होंठों को दबाते हुए सख्ती से कहा ना कुछ नहीं बोलोगी तुम? रात्रि अपने मन में बोली, सरवाश अब मुझे आपसे दूर कहीं नहीं जाना, बस ये कहने तो दो। सरवाश बड़े ही नाराजगी से उसे देख रहा था। वह फिर उसके होंठों को हल्के से टैप करते हुए अपने अंगूठे से सहलाने लगा। वही उसकी हरकत से रात्रि की आंखें भींच गए थे, और उसकी धड़कनें भी तेज हो गए थे। वही सरवाश अपने होंठों को उसके होंठों के बेहद करीब ले जाकर बुदबुदा कर बोला, कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें अपने में कैद किया है। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ ही गुजरेगी, चाहे तुम लाख मना कर लो तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा रात्रि। बोलते हुए सरवाश के होंठ रात्रि की होंठों को छू रहे थे। वही रात्रि सिहरते हुए सरवाश को देख रही थी, जो गुस्से से ऐसे ही बड़बड़ा जा रहा था। रात्रि ने बेडशीट को छोड़कर उसके चेहरे को छूना चाहा, लेकिन सरवाश गुस्से से उसके दोनों हाथ बेड में ही पटकते हुए गुस्से से बोला, डोंट मूव। रात्रि हैरानी से अपने हाथ को देखी। सरवाश उसके दोनों हाथों में अपना हाथ फंसाकर बेड में दबाते हुए उसे घूर रहा था। रात्रि फिर सरवाश के आंखों में देखने लगी। वह अपने मन में बोली, यह इंसान मुझे बोलने का मौका तक नहीं दे रहा। मैं कैसे बोलूं कि अब मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ? ओह।
रात्रि अपना मुंह बिगाड़ रही थी और सर्वाश गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि यह लड़की मन ही मन उसका ही बुराई कर रही है। वह गुस्से से उसके होंठों को हल्के से काटा, फिर उसके होंठों को अपने मुंह में भरकर किस करने लगा। उसका इस तरह काटने से रात्रि की आंखें भींच गए थे और वह छटपटाते हुए उससे अलग होने की कोशिश करने लगी, क्योंकि सर्वाश उसके होंठों को बेरहमी से काटते हुए किस कर रहा था। क्या होगा आगे इस रिबॉर्न कहानी में? सर्वाश ने रात्रि को कैद कैसे किया है और रात्रि के साथ हुआ क्या था और वह किससे बदला लेगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड एपिसोड 2। आज शाम को ही हमारी शादी होगी रात्रि। अब आगे सर्वाश इस वक्त रात्रि के ऊपर ही लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ रात्रि की हाथों में फंस गए थे, तो वही उसके होंठ रात्रि की होंठों से जा मिले थे। रात्रि की आंखें भी बंद हो गए थे। वह मन ही मन सुकून महसूस करते हुए सर्वाश के होंठों को महसूस कर रही थी। सर्वाश भले ही इस वक्त बहुत ही वाइल्ड होकर उसके होंठों को काटते हुए चूम रहा था, लेकिन वह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जब रात्रि ने अपने पहले जन्म में महसूस किया था। जब वह मरने वाली थी तब सर्वाश ने उसके कहने पर उसे किस किया था। रात्रि अपने आंखें खोलकर सर्वक्षा को देखी। सर्वाश अपने आंखें बंद कर उसे चूमते हुए उसके दोनों हाथों को बेड में ही दबा रहा था, या यूं कहे कि अपना गुस्सा निकाल रहा था। कुछ ही देर में रात्रि की सांसें फूलने लगे। वह छटपटाने को हुई। तभी सर्वाश उसके होंठों को रिहा कर रात्रि के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर किस करने लगा। रात्रि की सांसें तेज हो चुके थे। वह तेज तेज सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी, लेकिन सर्वाश उसके गर्दन में अपने हरकत जारी रखा था। वह अपने गर्म सांसों को उसके गर्दन में छोड़ते हुए उसे चूमता तो कभी काटता। रात्रि भारी भारी से आहें भर रही थी। वही सर्वाश धीरे से अपना चेहरा ऊपर कर रात्रि को देखा। रात्रि का पूरा चेहरा किसी लाल टमाटर की हो गया था और ऊपर से उसके चेहरे पर मिक्सड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। उसके होंठों पर अजीब तरह का मुस्कान आखिर जाता तो कभी गायब भी हो जाता। अपने स्पर्श से रात्रि को इतना सिहरता देख सर्वाश के होंठ मुड़ गए। वह धीरे से उसके खुले कमर को सहलाते हुए उसके आंखों में देखने लगा। रात्रि सिहरते हुए उसे ही देख रही थी। वह बोली, अंडरस्कोर सर्वाश। वह सर्वाश उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे कुछ भी ना कहने का इशारा किया। रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वह उसके हाथ को हटाकर बोली, अंडरस्कोर आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो। सर्वाश गुस्से से उसे अपने करीब खींचकर अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्कोर मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे मुंह से किसी भी जहरीली शब्द नहीं सुनना, समझी? रात्रि हैरानी से सर्वाश को देखने लगी। वह उसे समझाते हुए कुछ बोलने को हुई कि तभी सर्वाश उसके होंठों को अपने मुंह में भरकर फिर से किस करने लगा। रात्रि अपने आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देखती रही। वह उससे नफरत करके एक बार गलती कर चुकी थी और बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इस बार वह ऐसा कोई गलती नहीं करेगी। रात्रि चुपचाप उसके बाहों में बैठी रही। वही सर्वाश जी भरकर उसे चूमता रहा। थोड़ी देर बाद सर्वाश उसके होंठों को छोड़कर उससे सख्ती से बोला, अंडरस्कोर आज शाम को ही हमारी शादी होगी रात्रि, बिना निकरे किए ही तैयार हो जाओ नहीं तो। सर्वाश को इस तरह बार बार धमकी देता देख रात्रि ने अपना मुंह फेर लिया। वही सर्वाश उसके चेहरे को पकड़कर अपने तरफ घुमाया, फिर उसके माथे पर किस कर बाहर चला गया। उसके जाते ही रात्रि की चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। वो अपने होंठ और माथे को छूकर देखने लगी। रात्रि को ऐसा लग रहा था कि सर्वाश के होंठ अभी भी उसके चेहरे पर घूम रहे हैं। वो शर्माते हुए अपने चेहरे को पिलो में छुपाकर बेड पर गिर गई। हाल में रात्रि के रूम से बाहर निकलकर सर्वाश अपने रूम के तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि किसी की गुस्सैल नज़र अपने चेहरे पर ही टिका है। वो अपना सर घुमाकर उस तरफ देखा। हाल में इस वक्त दो बुजुर्ग लोग खड़े थे और वह दोनों गुस्से से सर्वाश को घूर रहे थे। सर्वाश एक गहरी सांस लेते हुए उनके पास गया। तभी सर्वाश के दादाजी भावेश खुराना गुस्से से उस पर भरसते हुए बोले, अंडरस्कोर तुम उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हो? सर्वाश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भावेश की बीवी रुक्मणी बोली, अंडरस्कोर अक्ष, माना कि तुम एक क्रूएल गैंगस्टर हो, अंडरवर्ल्ड का किंग हो, लेकिन इस तरह एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना। रुक्मणी ने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया। वही सर्वाश उन दोनों को बिना कुछ कहे जाकर सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा एकदम से सर्द हो गया था। वही भावेश गुस्से से बोला, अंडरस्कोर देखा रुक्कू, इस लड़के को किसी का भी सुनना ही नहीं, बस अपनी मनमानी करते हुए लोगों की जीना हराम करना है। रुक्मणी भावेश को लाचारी में देखने लगी। तभी भावेश गुस्से से सर्वाश के करीब जाकर बोला, अंडरस्कोर तुम सुन भी रहे हो, जाओ अभी जाकर उस लड़की को छोड़। भावेश इतना ही कहा था कि सर्वाश का ऑरा बेहद सर्द और डार्क हो गया। वह घूरकर उन्हें बेहद गुस्से से देखने लगा तो भावेश हड़बड़ा गए। वह रुक्मणी का हाथ पकड़कर पीछे जाते हुए बोला, अंडरस्कोर चलो रुक इस लड़के से कुछ भी कहना ही बेकार है। भावेश रुक्मणी को लेकर दूर के तरफ गया। वही सर्वाश अपना सर सोफे को टिकाकर बिना भाव के उन्हें जाता हुआ देखने लगा। वह लोग धीमी धीमी चल रहे थे, इस उम्मीद से कि सर्वाश उन्हें रोक लगा, लेकिन उन्हें सर्वाश ने रोका ही नहीं। रुक्मणी बार बार मुड़कर देख रही थी।
वही भावेश का मुंह बिगड़ रहा था। जब उसे कन्फर्म हुआ कि उसका पोता उन्हें रोकने का कष्ट नहीं उठाएगा तो वह रुक गए। ये देख सर्वाश के होंठ मूड गए थे। वो एक सर्वेंट से बोला, अंडस को दादी और दादू के लिए रूम अरेंज करो। भावेश के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गया। वह मुड़कर रौबदार अंदाज में बोला, अंडस को वैसे हम रुकना तो नहीं चाहते, लेकिन एक बार पोता बहू को देखना हमारा फर्ज बनता है, तो हम रुक ही रहे हैं। बोलते हुए भावेश रुक्मिनी को लेकर रूम में चला गया। वही सर्वाश उन्हें एक नज़र देख अपना सरना में हिलाया, फिर वहां से उठकर जाने को हुआ कि तभी उसकी नज़र एक लड़के पर गई जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। सर्वाश की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से बोला, अंडस को अब तुम्हारा क्या है? वो लड़का रवीश था, जो सर्वाश का बचपन का दोस्त था। वो बोला, अंडस को मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है सर्वाश। सर्वाश का जबड़ा कस गया। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस को वह मेरी है रवि, उसे मैं पसंद करता हूँ, दैट्स इट। रवीश रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, अंडस को हाँ हाँ अब तो तुम्हें पसंद आ गई है तो हमारा क्यों सुनेगा? जाओ जाओ, अब मुझसे ज़्यादा वो लड़की मायने रखती है तो जाओ जाओ। सर्वाश ने उसे अजीब नज़रों से देखा, फिर उसे इग्नोर कर अपने रूम के तरफ चला गया। उसकी शादी में ना सिर्फ उसकी दुल्हन उसके खिलाफ थी बल्कि उसके दादू दादी और दोस्त, लेकिन सर्वाश किसी का भी नहीं सुनने वाला था। शाम का वक्त, ब्राइडल रूम के बाहर वो ब्यूटिशियन डरते हुए कब से खड़ी थी। शादी की तैयारियां हो रही थी और उसे रात्रि को रेडी करना था, लेकिन रात्रि का गुस्से से उस पर चिल्लाना, अजीब तरह से बर्ताव करना, ये सब याद कर वो ब्यूटिशियन रूम के अंदर जाने डर रही थी। तभी उस पर रवीश की नज़र गया। वह उसके पास जाते हुए बोला, अंडस को तुम बाहर क्या कर रही हो? बॉस, माम, वो ब्यूटिशियन हकलाते हुए बोली। रवीश को कुछ समझ नहीं आया। तभी रवीश के पीछे ही आए हुए सर्वाश का दोस्त ध्रुव ने उससे पूछा, अंडस को क्या कहना चाह रही हो, ठीक से बोलो। ध्रुव की बात पर वो लड़की थोड़ी देर पहले रात्रि कैसे बिहेव कर रही थी वो बताई। रवीश का चेहरा गुस्से से भर गया। वही ध्रुव बोला, अंडस को जरूर यहाँ से भागने के लिए प्लान बना रही होगी। क्या वह समझ नहीं सकती सर्वाश उससे कितना प्यार करता है? रवीश गुस्से से डोर को घूरते हुए बोला, अंडस को तुम रुको, मैं अपनी होने वाली भाभी को अच्छे से बताकर आता हूँ। ध्रुव को कुछ और काम था तो वह वहां से चला गया। वही वो ब्यूटिशियन रवीश के साथ ही दुल्हन के कमरे में गई, लेकिन सामने रात्रि का लुक देखकर वह दोनों ही अपने जगह में जम गए। रात्रि इस वक्त पूरी तरह दुल्हन के जोड़े में रेडी हो चुकी थी। बस वो इस वक्त अपने घूंघट को ठीक कर रही थी और उसके चेहरे पर तो इस वक्त बड़ा सा मुस्कान खिला हुआ था। वह ज्यादा ही खुश लग रही थी। रवीश बोला, अंडस को मिस रात्रि। रात्रि उसके तरफ मुड़कर देखी। वह हैरानी से उसे ही देख रहा था। तभी रात्रि उसके पास आते हुए बोली, अंडस को, अरे रवीश भाई, मुझे बताओ, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? रात्रि की बात सुन रवीश के साथ साथ वह ब्यूटिशियन दंग रह गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही सर्वाश उसे जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले आया था और वह 2 दिन से यहाँ से भागने की प्लान ना जाने कितनी बार बना चुकी थी, लेकिन अफसोस वह घर से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। रवीश गुस्से से उससे पूछा, अंडस को तुम अचानक से ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? कहीं यहाँ से भागने का ये तुम्हारा नया प्लान तो नहीं? रात्रि एक गहरी सांस लेते हुए खुद को मिरर में निहारते हुए बोली, अंडस को कुछ नहीं है रवीश भाई, आज मेरी शादी है और मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिखना है। रवीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि का ये कैसा बर्ताव है। तभी रात्रि उसके तरफ मुड़कर थोड़ा शर्माते हुए फिर बोली, अंडस को, और आखिरकार मैं सर्वाश खुराना की पत्नी बन रही हूँ, तो मुझे आज उनसे भी ज्यादा सुंदर दिखना ही है। रवीश उसका व्यवहार देखकर भ्रमित हो गया था। वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोला, अंडस को ये लड़की हमेशा उसे कोसते हुए बुरा भला कहती थी, अब इसे अचानक क्या हुआ? क्या यह इसकी नया प्लान है या कुछ और? मुझे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। रवीश रात्रि को शक भरी नजरों से देखने लगा। तभी रात्रि बोली, अंडस को, क्या आपके पास पेन और कागज है? रवीश हाँ में सर हिलाया। रात्रि की चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। वो बोली, अंडस को मुझे दो ना। रवीश उसे घूरते हुए वही ड्रॉ में से एक कागज और पेन लेकर उसे दे दिया। रात्रि शर्माते हुए उस पर कुछ लिखी, फिर उसे फोल्ड कर रवीश के हाथ में देते हुए बोली, अंडस को, आप इस लेटर को मेरे अक्ष को दे आइएगा। रवीश हैरानी से रात्रि को देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, अंडस को अक्ष? हाँ, मेरे अक्ष, रात्रि शर्माते हुए बोली, लेकिन अचानक से उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वह अपने आंखें छोटी उसे वार्न देते हुए गुस्से से बोली, अंडस को, और हाँ, गलती से भी इसे खोल कर देखने की कोशिश की तो मैं आप पर मुकदमा करूंगी और मैं आपको कभी गर्लफ्रेंड बनाने नहीं दूंगी, कुंवार ही मरेंगे आप। रवीश की बाहें तंग गए। वह गुस्से से उसके तरफ पॉइंट कर कुछ कहता, तभी रात्रि मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अंडस को जाए ना। रवीश उसके हाथ से लेटर छीनकर गुस्से से वहां से चला गया। उसके पीछे ही वो ब्यूटिशियन भी निकल गई। हाल में एक सुंदर सा और बहुत ही लग्जरियस तरीके से मंडप को सजाया गया था। हर तरफ शहनाई का आवाज के साथ साथ पंडित का मंत्र भी गूंज रहा था। सर्वाश इस वक्त दूल्हे की जोड़े में बैठा था और पंडित के बताए विधि विधान को पूरा कर रहा था।
लेकिन उसका पूरा ध्यान बार बार रात्रि के रूम के तरफ था। उसे उस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि रात्रि उसके आदमियों को चकमा देकर यहाँ से कभी भी भाग जाएगी, क्योंकि 2 दिन से वह यही तो कर रही थी। तभी रवीश आकर उसके तरफ एक लेटर पास करते हुए थोड़ा रूठी सी आवाज में बोला, अंडस्को ये लो। सर्वाश लेटर को एक नज़र देखकर रवीश से पूछा, अंडस्को ये क्या है? रवीश अपने बात को चबाते हुए बोला, अंडस्को प्रेम पत्र, तुम्हारी लड़की ने भेजा है। वही सर्वाश को इस तरह रवीश से बात करता देख रुक्मणी बोली, अंडस्को अक्ष, बातें बाद में करो, पहले पंडित जी जो कह रहे हैं उसे पूरा करो। सर्वाश चुप होकर रवीश के हाथ से लेटर लेने को हुआ कि तभी भावेश रवीश के हाथ से लेटर लेकर बोले, अंडस्को तुम शादी में फोकस। भावेश अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही रवीश उसके हाथ से लेटर छीनते हुए बोला, अंडस्को इस लेटर को सिर्फ सर्वाश ओपन करेगा, नहीं तो वो लड़की। सर्वाश की आंखें छोटी हो गई। वो उससे पूछा, अंडस्को वो लड़की क्या? रवीश रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, अंडस्को नहीं तो वो मुझे कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाने देगी, और उसने ये भी कहा है कि वो मुझ पर केस करेगी। सर्वाश उसे अजीब नज़र से देखते हुए उसके हाथ से लेटर लिया। उसका दोस्त उसके जैसा ही खतरनाक गैंगस्टर था तो एक लड़की की धमकी से कैसे डर गया। सर्वाश लेटर ओपन कर पड़ा, लेकिन पढ़ते ही अचानक से उसका जबड़ा भी कस गया। तभी रवीश पूछा, अंडस्को क्या हुआ अक्ष, क्या लिखा है उसमें? कुछ नहीं, जाओ जाकर उसे ले आओ। सर्वाश अपना सरनामा हिलाते हुए एक नज़र रात्रि के कमरे के तरफ देखते हुए बोला। रवीश हाँ में सर हिलाकर जाने को हुआ कि तभी रात्रि दुल्हन के जोड़े में रूम से बाहर निकलते हुए दिखी। रवीश मुड़कर सर्वाश को देखा। सर्वाश की नज़र भी रात्रि पर ही गई थी। वह एक टक हैरानी से उसे देखते हुए अपने मन में शक भरी लहजे में बोला, अंडस्को ये लड़की अपने आप बाहर आ गई, और उसका चेहरा कितना खिला हुआ लग रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? सर्वाश शक भरी नज़र से रात्रि को देखने लगा, जो धीरे धीरे से चलकर मंडप के तरफ ही आ रही थी। भावेश और रुक्मणी हैरानी से रात्रि को देख रहे थे। वैसे तो वह आज पहली बार रात्रि को देख रहे थे, लेकिन रवीश और ध्रुव ने उन्हें बताया था कि सर्वाश रात्रि से जबरदस्ती शादी कर रहा है। लेकिन लड़की की चेहरे पर तो सिर्फ खुशी का भाव ही नजर आ रहा था। किसी भी तरह से भी रात्रि को देख ऐसा नहीं लग रही थी उससे ये शादी जबरदस्ती किया जा रहा है। रुक्मणी और भावेश बुरी तरह रवीश और ध्रुव को घूरने लगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई अक्ष के बारे में इतना झूठ बोलने की? वही सर्वाश की नज़र रात्रि पर ही टिकी थी। रात्रि उसके पास आकर उसके तरफ अपना हाथ बढ़ा के प्यार से उसका नाम ली, अंडस्को सर्वाश। सर्वाश का दिल जोरों से धड़क उठा। वह हैरानी से उसे देखते हुए उसके हाथ को पकड़ा तो रात्रि शर्माते हुए आकर उसके बगल में ही बैठ गई। क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड एपिसोड 3। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सर्वाश का शक, अक्ष कहाँ है दादी? अब आगे सर्वाश का विला में इस वक्त शादी का माहौल था। हाल में ही एक बड़ा सा मंडप को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, और मंडप में बैठे हुए सर्वाश बस आंखें फाड़े रात्रि को देख रहा था। रात्रि बड़े ही शर्माते हुए खुद को घूंघट से ढककर उसके बगल में ही उसकी दुल्हन बनकर बैठी थी। इस वक्त न सिर्फ सर्वाश उसे हैरानी से देख रहा था, बल्कि सर्वाश के दोनों दोस्त रवीश और ध्रुव, भावेश और रुक्मणी चारों ही हैरानी से रात्रि को देख रहे थे। क्योंकि रात्रि को सर्वाश डरा धमकाकर अपने विला ले आया था, और रात्रि साफ साफ सर्वाश को कह भी चुकी थी कि वह उससे नफरत करती है और वह बिल्कुल उससे शादी नहीं करने वाली है। कन्या को वरमाला पहनाए, पंडित ने सर्वाश के तरफ माला रखे हुए थाली को बढ़ाते हुए कहा। सर्वाश एक टक रात्रि को देखते हुए उसमें ही खोसा गया था। वो फिर वरमाल लेकर उसके गले में पहनाया। तभी रात्रि भी मुस्कुराते हुए उसके गले में वरमाला पहनाकर सर्वाश को देखने लगी। सर्वाश को समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि के साथ क्या गड़बड़ हुआ है। तभी रवीश झुककर सर्वाश के कान में बोला, अंडस्को भाई, अभी भी वक्त है, सोच लो, ये लड़की आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सर्वाश उसे बुरी तरह घूरने लगा। वही रवीश का मुंह बन गया और वह आगे बिना कुछ कहे पीछे हट गया। वही सर्वाश पंडित के कहे अनुसार रात्रि के गले में मंगलसूत्र पहनाने लगा। रात्रि की चेहरे पर इस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ये किस तरह का खुशी है? झूठी मुस्कान है या असली? सर्वाश को समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उसे लगता था कि यह लड़की उसे अपना मान चुकी है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचता कि यह कैसे पॉसिबल है। कल तो इस लड़की को उससे नफरत थी, फिर वही रात्रि मंगलसूत्र को छूते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को सर्वाश, इस बार मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करूंगी, आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और सबसे बड़ी बात, उस कमीने को मार डालूंगी जिसके लिए मैंने आपको छोड़ा था। उसने मुझे धोखा देकर बुरी तरह मार डाला, मैं नहीं छोड़ूंगी इस बार उसे। ये सब रात्रि अपने मन में बोलते हुए अपने मंगलसूत्र को छू रही थी। वही सर्वाश उसके चेहरे पर बनती बिगड़ती एक्सप्रेशन को ही नोटिस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि रात्रि के दिमाग में उससे भागने का खुराफात चल रहा है। वही रवीश भी रात्रि को घूर रहा था, क्योंकि उसे रात्रि सर्वाश के लिए सही नहीं लगती थी, और उसके बगल में खड़े हुए ध्रुव का भी यही हालत था।
वह बड़ाबड़ाते हुए रवीश से बोला, अंडस को मुझे अभी भी इस लड़की पर शक हो रहा है। रवीश ने कहा, अंडस को चुप करो, अगर यह शैतान तुम्हारी बात सुन लिया ना, तो तुझे और मुझे दोनों को ही नरक में फेंक देगा। ध्रुव, नो माउथ फेस। सर्वाश की नज़र अभी भी रात्रि पर टिकी थी, लेकिन रात्रि की एक्सप्रेशन देखकर वह इनसिक्योर फील कर रहा था। वह रात्रि के मांग में सिंदूर भरते हुए पूछा, अंडस को क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, और इतना नॉर्मल क्यों लग रही हो? रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से बोली, अंडस को क्या मतलब है आपका? मैं नॉर्मल नहीं रह सकती। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब रोध होकर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती थी तब आपको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और अब मैं खुशी खुशी से आपसे शादी कर रही हूँ, तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही आपको? सर्वाश उसे ही खा जाने वाले नज़रों से देख रहा था। उसे रात्रि अब पहले की तरह लगने लगी थी। वह गुस्से से अपने बात चबाते हुए बोला, अंडस को यू। रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देखने लगी। सर्वाश का ऑरा एकदम से नरम पड़ गया। वह उससे प्यार से पूछा, अंडस को अब रो क्यों रही हो? आप डांट क्यों रहे हैं? रात्रि ने गुर्राते हुए पूछी। सर्वाश चुप हो गया। तभी रात्रि पूछी, अंडस को आपको वो लेटर मिला? लेटर वाली बात सुन सर्वाश का ऑरा फिर से गुस्से से भर गया। वह डांटते हुए उससे पूछा, अंडस को क्या बकवास लिखा है तुमने उसमें? रात्रि का मुंह बन गया। उसने उस लेटर में अपना एक विश लिख कर भेजी थी, लेकिन सर्वाश को वह बकवास लग रहा था। वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, अंडस को आपको मेरी विश पूरा करना होगा। नहीं, मुझसे ऐसे सिल्ली काम नहीं हो सकते रात्रि। सर्वाश गुस्से से उसे मना करते हुए बोला। रात्रि की आंखें फिर से आंसुओं से भर गए। वही रुक्मणी उनकी कुसूर फुसर ही सुन रही थी। वह रात्रि से पूछी, अंडस को क्या हुआ बच्चा? रात्रि उन्हें पिल्ला जैसा एक्सप्रेशन देते हुए बोली, अंडस को दादी इनसे कहे कि मैंने जो कहा है वह करे। रुक्मणी ना समझी में सर्वाश को एक नज़र देखी, फिर रात्रि से पूछी, अंडस को वह मतलब क्या बच्चा? रात्रि सर्वाश को देखी। सर्वाश अपने आंखें छोटी कर उसे ही घूर रहा था। रात्रि भी उसे घूरते हुए बोली, अंडस को इन्हें पता है दादी। अक्ष, रुक्मणी सर्वाश का नाम ली, जैसे कह रही हो कि रात्रि को तंग ना करे, लेकिन सर्वाश खुराना को किसी का सुनने का कहा आदत था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए रात्रि और दादी दोनों को ही इग्नोर कर दिया। खुद को इस तरह सर्वाश को इग्नोर करता देख रात्रि की बाहें तंग गए थे। वह उसके हथेली को कसके पकड़कर दबाते हुए गुस्से से बोली, अंडस को मैंने बिना ना नुकोर किए आपसे शादी कर लिया, एन तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको मेरी वो विश पूरा करना है। सर्वाश बहुत ही जिद्दी और घमंडी टाइप का था। उसने रात्रि का हाथ झटका कर कहा, अंडस को कहा ना, नहीं। रात्रि मुंह बिगाड़कर बड़बड़ाते हुए बोली, अंडस को शादी के दिन ही इतना परेशान कर रहे हैं। आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके साथ अब मैं क्या क्या करूंगी। बीवी हूं मैं, अब आपको मेरे नखरे तो उठाना ही होंगे। सर्वाश की बाहें तंग गए। ये लड़की एक अंडरवर्ल्ड डॉन को ऐसे धमकी दे रही है, इसकी इतनी हिम्मत। वही रवीश, ध्रुव, रुक्मणी और भावेश की तो तोते उड़ गए थे। वो आंखें फाड़े बस रात्रि को देख रहे थे। तभी पंडित ने उन दोनों से कहा, अंडस को शादी संपन्न हुई और अब से आप दोनों पति पत्नी है। सर्वाश उठकर रात्रि की तरफ देखा। रात्रि भी उठकर भावेश और रुक्मणी के पास आशीर्वाद लेने गए। भावेश और रुक्मणी दोनों ही ज्यादा खुश लग रहे थे। वो उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले, अंडस को हमेशा खुश रहो और एक दूसरे के साथ रहो। रात्रि की नज़र उन दोनों के चेहरे पर टिकी थी। भले ही बुजुर्ग थे लेकिन बेहद मासूम लग रहे थे। वही रात्रि जाकर रुक्मणी के गले लग गई। वो इस वक्त बेचैन थी क्योंकि रुक्मणी और भावेश को देख उसे अपने पिछले जन्म में किए हुए गलती याद आ रहा था। वह अपने मन में बोली, अंडस को पिछले जन्म में मैंने जब सर्वाश को तलाक दिया था तब दादी को हार्ट अटैक आ गया और कुछ ही दिन में दादू भी चल बसे। कितनी लापरवाह थी मैं तब। ये दोनों मुझसे अक्ष से भी ज्यादा प्यार करते रहे और मैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा दादू दादी, मैं आप दोनों से हमेशा प्यार करती रहूंगी। रुक्मणी रात्रि की पीठ सहला रही थी। वो बोली, अंडस को मेरी पोता बहू बहुत ही सुंदर है। रात्रि मुस्कुराते हुए दादी माँ की गाल खींचते हुए बोली, अंडस को और आप बहुत क्यूट हो दादी। बगल में दादू भी खड़ा है, उससे भी जरा कोई लाड़ प्यार कर लो। रात्रि और रुक्मणी को इस तरह एक दूसरे से मिलता देख भावेश मुंह बनाते हुए बोला। रात्रि उनके तरफ देखी, भावेश उसके तरफ नहीं दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। रात्रि मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर बोली, अंडस को किसने कहा कि आपसे कोई प्यार नहीं करेगा? मैं करती हूं ना दादू, आई लव यू। भावेश झुककर उसके माथे पर किस किया फिर उसके गले लग गए। रवीश और ध्रुव अभी भी रात्रि को गुस्से से घूर रहे थे। वही सर्वाश भी गुस्से में आ गया था, लेकिन वह गुस्से से रात्रि और भावेश दोनों को ही देख रहा था। वह उसकी बीवी थी तो उसके दादू उसे इस तरह गले क्यों लगा रहे हैं? वह उन्हें घूरते हुए अपने मन में बोला, अंडस को यह मेरी है या इनकी? सर्वाश जल्दी से रात्रि को अपने तरफ खींचते हुए गुस्से से बोला, अंडस को मेरे अलावा किसी के करीब जाने की जरूरत नहीं, समझी? भावेश की बाहें तन गए। वही रात्रि घूरते हुए बोली, अंडस को आप दादू से जल रहे हैं?
सर्वाश का जबड़ा कस गया लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शादी में कोई मेहमान नहीं आए थे, बस दादू दादी, सर्वाश के 2 दोस्त और उसके बॉडीगार्ड्स। रात का वक्त, वेडिंग रूम। रुक्मणी रात्रि को रूम तक छोड़ने आई थी। रूम में सर्वाश नहीं था। ये देख रुक्मणी बोली, अंडस्को तुम अंदर जाओ, मैं अक्ष को भेज देती हूँ। रात्रि ने कुछ नहीं कहा लेकिन हाँ, उसके गाल और कान लाल हो गए थे। वह जल्दी से अंदर जाकर पूरे रूम को देखने लगी। आज उनका सुहागरात था तो रूम को बिल्कुल रोमांटिक तरीके से कैंडल और रोज के पेटल से सजाया गया था। रात्रि जाकर बेड के बीचों बीच बड़े ही ब्राइडल स्टाइल में जाकर बैठ गई, लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी सर्वाश रूम में आया ही नहीं। रात्रि बैठे बैठे बोर होने लगी और उसे हैवी लहंगे में नींद भी नहीं आ रहा था, तो वह उठकर रूम से बाहर चली गई। भावेश अपने रूम में थे तो वही हाल में ध्रुव और रवीश बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे। वह शादी का खुशी मनाते हुए ड्रिंक नहीं कर रहे थे, बल्कि दुखी होकर सर्वाश के लिए बुरा फील करते हुए पी रहे थे। उन लोगों को रात्रि बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह लोग चाहते भी नहीं थे कि उसकी शादी सर्वक्ष से हो, लेकिन सर्वाश के आगे किसी का कहा चलने वाला था। वह वही करता जो वह करना चाहता था। रूम से बाहर निकली रात्रि सर्वाश को ढूंढते हुए बाहर आई थी और उसकी नज़र रवीश और ध्रुव पर गई तो वह उनके पास जाकर पूछी, अंडस्को रवीश भाई, अक्ष कहाँ है? रवीश ने मुड़कर उसे एक नज़र देखा, फिर उसे बिना कोई जवाब दिए ही ड्रिंक करने लगा। रात्रि उसे घूरते हुए फिर ध्रुव से पूछी, अंडस्को ध्रुव भाई, आप बताओ ना, अक्ष कहाँ है? ध्रुव भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख रात्रि को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, अक्ष कहाँ है? रवीश ग्लास को काफी टेबल पर फटक कर गुस्से से बोला, अंडस्को तुमसे शादी कर मेरा दोस्त को पश्चाताप हो रहा होगा, इसीलिए कहीं चला गया होगा। तुम ही सोचो, सुहागरात के दिन पति अपने रूम में ना आकर कहीं और गया है, मतलब क्या होता है? उसे तुम पसंद नहीं हो, दैट्स इट। रात्रि की आईब्रोज से कुड़ गए। तभी ध्रुव बोला, अंडस्को रवीश बिल्कुल सही कह रहा है, तुम अक्ष के लायक ही नहीं हो। अगर वह आज नहीं गया तो एक दिन तुम्हें छोड़कर पक्का जाएगा ही, क्योंकि हम अपने दोस्त को अच्छे से जानते हैं। रात्रि को पता नहीं क्यों उनकी बातें चुप गए। अपने पिछले जन्म में वह सर्वाश को तलाक देकर चली गई थी। अगर इस जन्म में सर्वाश ऐसा उसके साथ किया तो क्या वह ये बर्दाश्त कर पाएगी? उसके आंखें नम हो गए। वही रवीश और ध्रुव उसे ही गुस्से से घूर रहे थे। वह फिर से रात्रि को कुछ कहते तभी उन्हें रुक्मणी की गुस्सैल आवाज सुनाई दी, अंडस्को तुम दोनों बकवास बंद करोगे या जान से जाओगे? रवीश और ध्रुव रुक्मणी की तरफ देखने लगे। सर्वाश को ढूंढते हुए रुक्मणी उसके स्टडी रूम गई हुई थी, लेकिन सर्वाश वहां भी नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए नीचे आई थी, लेकिन रवीश और ध्रुव की बात सुन उसे बहुत गुस्सा आ गया था। दादी की बात सुन वह दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने रूम चले गए। वही रात्रि मुड़कर रुक्मणी को देख रही थी। वह उसके पास जाकर पूछी, अंडस्को दादी, अक्ष कहाँ है? रुक्मणी उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, अंडस्को तुम जाकर रेस्ट करो, मैं पता करती हूँ। नहीं दादी, मैं यही हूँ, आप पता करिए ना, रात्रि ने जिद करते हुए कहा। रुक्मणी अपना फोन निकाला कर अक्ष को कॉल की। कॉल रिंग तो हो रहा था, लेकिन उधर से सर्वाश ने कॉल पिक नहीं किया। दादी को सर्वाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन का साउंड बजा। उसने फोन चेक किया। क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड, एपिसोड 4, नशे में दूध। रात्रि, सुबह तो होने दो, फिर तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। अब आगे। रात्रि उदास चेहरे लिए एक टक दादी को देख रही थी। वही रुक्मणी सर्वाश को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उधर से सर्वाश उसका कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। दादी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे सुहागरात के वक्त इस तरह कौन अपनी बीवी को अकेले छोड़ जाता है? क्या हुआ दादी, अक्ष का कॉल नहीं लग रहा है? रात्रि ने मासूमियत से रुक्मणी से पूछा। रुक्मणी उसे कुछ कहती कि तभी उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन का साउंड बजा। रुक्मणी ने चेक किया। सर्वाश ने ही उसे एक मैसेज ड्रॉप किया था। रुक्मणी ने पढ़ा, फिर अपने गुस्से को दबाते हुए रात्रि को देखी। रात्रि उसे ही आस भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वो अक्ष के बारे में ही सुनना चाहती हो। रुक्मणी बोली, अंडस्को अक्ष किसी काम से बाहर गया है बच्चा, उसने कहा है कि वह देर से आएगा, तुम जाओ रूम में जाकर रेस्ट करो। रवीश और ध्रुव की बातें रात्रि को बेचैन कर रखा था, और जब तक वह सर्वाश को देखेगी नहीं तब तक उसे बिल्कुल चैन भी नहीं था। वह रुक्मणी से मना करते हुए बोली, अंडस्को दादी, मैं रूम में बोर हो रही हूँ, आप जाकर रेस्ट करिए, मैं यही बैठकर उनका आने का वेट करती हूँ। लेकिन रात्रि, रुक्मणी उसका फिक्र करते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन रात्रि बहुत जिद्दी थी। वह जिद्दीपन से ही बोली, अंडस्को मैं यहाँ ठीक हूँ दादी, आप जाए। वैसे हमारा तो सुहागरात आज होने से नहीं रहा, लेकिन अब जाकर मना सकती है क्योंकि दादू अभी भी बेहद यंग और चार्मिंग लुक वाले हैं। बोलते हुए रात्रि ने अपना एक आंख मारा। रुक्मणी को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पोता बहू इतना नकचड़ है। वह उसे डांटते हुए बोली, अंडस्को चुप करो तुम, उम्र का तो लिहाज करती रात्रि, इस उम्र में हम कोई। रात्रि अपने कमर में दोनों हाथ रखकर रुक्मणी की बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, अंडस्को दादी कौन कहता है प्यार करने के लिए उम्र का लिहाज करना जरूरी होता है? रुक्मणी उसके गाल पर चपत मारते हुए बोली, अंडस्को बेशर्म,
रात्रि सिल्ली मुस्कान लिए दादी को देखने लगी, उंगली से दाहिनी और इशारा ग्रिन नो माउथ फेस। दादी वहां से रूम के तरफ चली गई। भले ही उसने रात्रि को कह दिया था कि वह बेशर्म है, लेकिन उसकी बेशर्मी बात सुन रुक्मणी को शर्म भी आ गया था। रात्रि की नज़र अब दूर के तरफ गया था। वह फिर घड़ी में टाइम देखते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। उसे भी सरवाश पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा अजीब सा बेचैनी सता रहा था। रात्रि अपना सर सोफे पर टिकाकर अपने में ही सिकुड़कर बैठने को हुई कि तभी उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखे हुए ड्रिंक्स पर गई। दादी के डांटने की वजह रवीश और ध्रुव ड्रिंक्स को वही छोड़कर गए थे। रात्रि एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा दूर सरक कर बैठ गई, क्योंकि ड्रिंक्स की स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। रात के 12 बज रहे थे। घर में सब लोग थे, लेकिन अपने अपने रूम में थे, जिस वजह से हाल में अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वही रात्रि सरवाश का वेट करते हुए अपना सर सोफे को टिकाकर अपने आंखें बंद कर बैठी थी, लेकिन अचानक से उसके सामने एक लड़का दिखने लगा, जो हाथ में एक कंजर पकड़कर उसके तरफ बढ़ रहा था, और देखते ही देखते वह लड़का रात्रि के पेट में कंजर भी घुसा दिया। रात्रि चिल्लाते हुए झट से अपने आंखें खोलकर आसपास देखते हुए खुद को देखने लगी। उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था और वह बिल्कुल सही सलामत थी। रात्रि एक गहरी सांस लेते हुए सामने देखी। सामने ड्रिंक्स के 2-3 बोतल थे। रात्रि को अजीब सा डर और बेचैनी हो रहा था, तो वह बिना सोचे समझे ग्लास उठाकर पीने लगी। ड्रिंक्स बहुत ही कड़वा था, जिस वजह से उसका मुंह बिगड़ रहा था, लेकिन सरवाश के बारे में सोचते हुए वो कब कितना पैक पी गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 2 बजे की आसपास सरवाश घर के अंदर आया। उसका ऑरा बेहद सर्द एक्सप्रेशन से भरा था और वह इस वक्त अपने ही धुन में अंदर जा रहा था कि तभी उसका पैर किसी बोतल से टकरा गया। वह रुककर उस बोतल को देखा जो लुढ़कते हुए सोफे के पास जा रहा था। सामने का नज़ारा देख अचानक से सरवाश के आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से रात्रि के तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडस्को रात्रि। रात्रि अभी भी बेयर का प्याला ड्रिंक कर रही थी, और ड्रिंक करने के वजह से अब तक उसके खूबसूरत सी आंखें लाल रंगत में बदल गए थे, और वह पूरी तरह हिल भी रही थी। वहीं सरवाश गुस्से से उसके पास जाकर ड्रिंक के बोतल को घूरते हुए उस पर चिल्लाते हुए पूछा, अंडस्को तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो, और यह सब तुम्हें किसने ला कर दिया? हाँ। रात्रि उसे ही ऊपर से नीचे तक देखते हुए ड्रिंक कर रही थी, लेकिन सरवाश का इस तरह गुस्से से गरजने से उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास छूट गया था। वही सरवाश गुस्से से उसके बाजू पकड़कर अपने करीब खींचते हुए गुस्से से पूछा, अंडस्को तुम यहाँ बैठकर ड्रिंक क्यों कर रही हो? रात्रि अपने आंखें मलते हुए सरवाश को देख रही थी। दरअसल उसे सरवाश का चेहरा 2-3 दिख रहा था, जिस वजह से वह ध्यान से उसे देखने की कोशिश कर रही थी। वो फिर उसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाकर कॉफी टेबल पर रखे हुए बोतल उठाते हुए बोली, अंडस्को क्यों किया? आज हिक हमारा सुहागारात था, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए अक्ष। शादी के दिन ही आपने मुझे छोड़ा। बस इसी दुख में पी रही हूँ और पीती ही रहूंगी। बोलते हुए रात्रि इधर से उधर हिल रही थी। वही अक्ष उसे ही गुस्से से देख रहा था। वह फिर उसके हाथ से बोतल छीनने को हुआ कि तभी रात्रि कसके उसका कॉलर पकड़कर अपने करीब खींच लड़खड़ाती आवाज में बोली, अंडस्को आपने मुझे छोड़ा, शादी के दिन ही छोड़ दिया। अब मुझसे कौन शादी करेगा अक्ष? कौन अपनाएगा मुझे? सरवाश की बाहें तंग गए। उसके दिमाग में रात्रि की बातें ज्यादा नहीं घुस रहे थे, क्योंकि वह गुस्से से बस रात्रि का हालत देख रहा था। वह नशे में थी, हिल रही थी। सरवाश रात्रि के हाथ से अपने कॉलर छुड़वाकर बोला, अंडस्को तुम। सरवाश आगे बोलता कि तभी रात्रि उसके होंठों पर उंगली रखकर बोली, अंडस्को हाँ मैं क्या मिस्टर खुराना, मैं कौन हूँ ये भी भूल गए आप? रात्रि पूरी तरह नशे में धुत हो गई थी। वह बोलते बोलते ही बोतल उठाकर फिर से पीने लगी। सरवाश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से उसके हाथ से बोतल छीनकर नीचे फेंका, फिर उसे सोफे पर धकेलकर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रात्रि, यह क्या बेहुदा बातें करते हुए पी रही हो तुम? रात्रि की नज़र नीचे गिरे बोतल पर था। वो अपने राइट वाले सीने पर उंगली रखकर रूंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को आप मिस्टर सरवाश खुराना, आपने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि मेरे दिल को बिल्कुल इस बोतल की तरह तोड़ डाला। अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उठाकर क्यों ले आए? क्यों मुझसे शादी की और क्यों मुझे छोड़कर चले गए? सरवाश ना समझी में रात्रि को देख रहा था, जो अनाप शनाप बोले जा रही थी। वही रात्रि उठकर सरवाश के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ा, फिर आपने राइट वाले सीने पर उसके हाथ रखते हुए बोली, अंडस्को देखो मेरा दिल कैसे रोते हुए शोर कर रहा है। देखो नहीं यह तो अंदर है, आप देख नहीं सकते, बस सुनिए, देखो नहीं सुनो। बोलते हुए रात्रि ने सरवाश के चेहरे को अपने सीने में रख दी। रात्रि को इतना नशा चढ़ गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिल कहाँ होता है। वो लड़खड़ा रही थी। वो फिर सरवाश को खुद से दूर धकेलकर आगे जाने को हुई कि तभी उसका पैर जोर से कॉफी टेबल पर टकरा गया। रात्रि लड़खड़ाते हुए गिरने को हुई कि सरवाश उसे जल्दी से पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बोला, अंडस्को रात्रि, तुम्हें लगा तो नहीं? सरवाश का जबड़ा कस गया था। वही रात्रि रोते हुए अपने पैर को देख रही थी, लेकिन नशे में उस लड़की को अपना पैर दो दिख रहा था।
वही सर्वाश अपने जेब से नैपकिन निकालकर उसके पैर पर लपेटा, क्योंकि टकराने से रात्रि की पैर में अब चोट लग गई थी और उस जगह में हल्के हल्के से खून भी आ रहा था। अक्ष फिर रात्रि के आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोला, अंडिस्को इतना ड्रिंक करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? सुबह होने दो फिर तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। रात्रि रोते हुए सर्वाश के चेहरे को छूते हुए बोली, अंडिस्को अक्ष, मेरे पास 3 पैर कैसे आ गए? पहले तो 2 ही थे लेकिन अब 3 पैर में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखूंगी अक्ष। अक्ष मेरा एक पैर काट दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रात्रि जोर जोर से रोते हुए अपने चोट लगी हुई पैर को देखने लगी। नशे में उसे सब ज्यादा कम दिखने लगे थे। वही उसके निकरे देख सर्वाश का दिमाग घूम रहा था। वह फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसे अपने गोद में उठाया, फिर उसे रूम के तरफ ले जाने लगा। रात्रि रोते हुए अब उसके सीने में अपना नाक रब कर रही थी, क्योंकि रोने की वजह से अब उसका नाक बहने लगा था। अक्ष उसकी ही हरकतें देख रहा था, लेकिन वह उससे बिना कुछ कहे रूम में ले गया। फिर वह रात्रि को बेड पर आराम से लेटाकर अपना ब्लाउज उतार कर उसके करीब जाने को हुआ कि तभी रात्रि गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, अंडिस्को आप दूर रहिए मुझसे। रात्रि का इस तरह गुस्से से दूर धकेलने से सर्वाश को बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से से वह रात्रि के चेहरे को कसके पकड़कर उस पर चिल्लाया। रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया था। वह रोते हुए अपने चेहरे से अक्ष का हाथ हटाने को हुई, लेकिन उसका पकड़ बहुत ही मजबूत था। लेकिन रात्रि को रोता देख अक्ष को बहुत तकलीफ सा हो रहा था। वह उसका चेहरा गुस्से से झटका कर क्लोजेट रूम में चला गया। वही दर्द से रात्रि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पलके अब भारी भी हो रहे थे। वह अपने आंसू पोंछते हुए उठने को हुई, लेकिन नशे में उसका हालत ही खराब था, तो वह बेड से धड़ाम से नीचे गिर गई। आह अक्ष, रात्रि के मुंह से आह निकल गई। वही क्लोजेट रूम में सर्वाश शर्ट उतार कर वार्डरोब ओपन किया ही था कि तभी उसे कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से भागकर रूम में आया, लेकिन रात्रि को नीचे गिरा देख उसका ऑरा डार्क हो गया था। वही रात्रि करहाते हुए अपने चूड़ियां उतारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नीचे गिरने की वजह से उसके चूड़ियां टूट गए थे और वह वही निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा कांच की टुकड़े उसे ही चुभते जा रहे थे। सर्वाश जल्दी से उसके पास आकर उसके दोनों हाथ को देखने लगा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का सा उसे चोट लग ही गए थे। पहले पैर और अब हाथ को छोटा लगाता देख सर्वाश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन रात्रि होश में ही कहा थी। उसे कुछ भी कहना इस वक्त बेकार ही था। सर्वाश उसे आराम से अपने गोद में उठाकर बेड पर बैठाया, फिर आराम से एक एक चूड़ी को उतारने लगा। वही रात्रि दर्द से कराहते हुए रो रही थी। वो उससे पूछी, अंडिस्को आप मुझे छोड़ रहे हैं? अक्ष उसे एक नज़र देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके चूड़ी को उतारने लगा। रात्रि हिलते हुए उसे ही देख रही थी, लेकिन अक्ष को कोई जवाब नहीं देता देख रात्रि को ऐसा लग रहा था कि रवीश और ध्रुव ने उसे सच ही कहा है। वह रोते हुए उसके बेहद करीब जाकर उसके सीने में अपना सर टिकाते हुए बोली, अंडिस्को आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं अक्ष? आज ही तो आपने मुझसे शादी की और आज ही आपका मुझसे मन भर गया। आज ही आप मुझे छोड़ रहे हैं? बार बार रात्रि को ऐसे छोड़ने की बात करता देख सर्वाश की आईब्रोज से कुड़ गए। वो उसे खुद से अलग कर उससे पूछा, अंडिस्को किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? रात्रि उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर रोते हुए बोली, अंडिस्को सुहागरात के दिन पति रूम में ना आकर कहीं और गया, मतलब यही हुआ न कि आपने मुझे छोड़ा है। आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं अक्ष? रात्रि अपनी डगमगाती आवाज में बोल रही थी। अक्ष उसके बात ही सुन रहा था। वह उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अंडिस्को नहीं बच्चा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। रात्रि अपना सर ऊपर कर उसे ही टिमटिमाते हुए देखने लगी। वह पूछी, अंडिस्को सच्ची? अक्ष उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडिस्को हाँ। रात्रि मासूमियत से मगर हिचकी लेते हुए बोली, अंडिस्को आहिक हिक आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे? रात्रि की बातें सर्वाश को चौंका रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसके लिए इतना कैसे रोने लग गई। ऐसा अचानक से क्या हुआ जो यह अचानक से ऐसे उस पर प्यार लुटाने लगी? अक्ष को कुछ भी जवाब नहीं देता देख रात्रि उसे फिर से पूछी, अंडिस्को अक्ष बोलिए ना, आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अक्ष ना में सर हिलाते हुए उसे आराम से लेटाया, फिर उसके ऊपर से उठने को हुआ तो रात्रि उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, अंडिस्को पिंकी प्रोमिस। अक्ष उसके उंगली को पकड़ते हुए बोला, अंडिस्को पिंकी प्रोमिस। रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उसे अपने करीब खींचकर उसके गले लग गई। सर्वाश इस वक्त शर्टलेस था और इस वक्त रात्रि उसके सीने में अपना नाक रगड़ते हुए अपने होंठों से छू रही थी। वैसे तो उसे कोई होश नहीं था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसके ऊपर लेटे हुए सर्वाश के बदन में कर्ट सा दौड़ रहा था। क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड एपिसोड 5। अक्ष मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये लड़की मुझ में ही उलझा रही है। अब आगे सर्वाश बिना शर्ट के रात्रि के ऊपर लेटा हुआ था और वही उसके नीचे दबी हुई वो लड़की नशे में दूध होकर उसके सीने में कभी अपने नाक रगड़ रही थी तो कभी अपने होंठों से उसे चूम लेती। सर्वाश के पूरे बदन में कर्ट सा दौड़ रहा था।
और उसके आंखें भी कसके भींच गए थे। वही रात्रि गुनगुनाते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उसके खुले पीठ को सहला रही थी। सर्वाश धीरे से अपने आंखें खोलकर रात्रि को देखा। रात्रि का खूबसूरत सा चेहरा ड्रिंक करने की वजह से पूरी तरह लाल हो गया था, लेकिन उसकी गुलाबी होंठों पर खूबसूरत सा मुस्कान खिला हुआ। वह अपने पलके ऊपर उठाकर सर्वाश को देखी। पता नहीं क्यों ये कौन सा एहसास था, उसके नज़र अपने चेहरे पर टिकते ही अक्ष का दिल जोरों से धड़क उठा। वो फिर उससे अलग होने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि रात्रि ने उसके कमर में अपना पकड़ मजबूत किया है। सर्वाश फिर अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसके ओर देखने लगा। तभी रात्रि अपनी डगमगाती आवाज में बोली, अंडस्को किश किश शशेश किस मी। रात्रि को इतना नशा चढ़ गया था कि वह किस वर्ड को ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वही सर्वाश को उसका क्यूट सा हरकत देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वह नशे के हालत में उसे अपना नहीं बनाना चाहता था। वह उसके गाल पर टैप कर बोला, अंडस्को सो जाओ अभी। बोलते हुए सर्वाश उठने को हुआ, लेकिन रात्रि उसे अपने ऊपर खींचकर उससे रूंधली सी आवाज में पूछी, अंडस्को आई एम नॉट सेक्सी, हिक हिक, आई एम नॉट हॉट, हा। सर्वाश को इस तरह इग्नोर कर उठता देख रात्रि को ऐसा लगने लगा था कि सर्वाश को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इसीलिए वह रोनी जैसा चेहरा बनाकर उसे देखती रही। वही सर्वाश उससे जवाब में बोला, अंडस्को तुम हो रात्रि, लेकिन अभी। सर्वाश आगे कुछ भी कहता कि तभी रात्रि रोते हुए बोली, अंडस्को तो फिर आप मुझे टच क्यों नहीं कर रहे। रात्रि को इस तरह रोता देख सर्वाश का ऑरा डार्क हो गया। वह सख्ती से बोला, अंडस्को शशश डोंट क्राई रात्रि। रात्रि अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकते हुए उसे मासूमियत से देखने लगी। वही उसका यह मासूम रूप देखकर सर्वाश फिर से पिघल गया। वह धीमी आवाज में बोला, अंडस्को तुम अभी नशे में हो रात्रि, अभी सो जाओ। अक्ष फिर से उससे अलग होने को हुआ कि तभी रात्रि उसे फिर से अपने ऊपर खींचते हुए पूछी, अंडस्को डू यू लव मी। रात्रि का इस तरह खींचने से सर्वाश के होंठ रात्रि के होंठों के बेहद करीब गए हुए थे। वही रात्रि अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे को छूने लगी थी, लेकिन उनके होंठ एक दूसरे को छू रहे थे। सर्वाश उसकी सांसें महसूस कर सकता था, और उसकी मीठी खुशबू उसका दिमाग को ब्लैंक कर रहा था। सर्वाश धीरे से उसके होंठों को सहलाते हुए अनजाने में ही बोला, अंडस्को आई लव यू। रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गया। वह बोली, अंडस्को फिर मुझे किश करते हुए साबित करो कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे छोड़कर कहीं जाएंगे। सर्वाश एक टक उसके ओर देखने लगा था। वह झुककर रात्रि के माथे पर प्यार से किस किया, फिर भारी भारी से उसके गालों पर भी किस किया। रात्रि की आंखें अपने आप ही बंद हो गए थे। वही सर्वाश उसके होंठों को हल्के से रब करते हुए हल्के से चूमते हुए सख्ती से कहा, अंडस्को नाउ स्लीप। रात्रि किसी बच्ची की तरह उसे लिप्त कर सो गई। सर्वाश को अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे लगा था कि रात्रि उसे एक्सेप्ट करने में ज़्यादा ही वक्त लेगी, लेकिन आज पूरा दिन उसने उसे नोटिस किया था। वैसे उसे अभी भी रात्रि पर भरोसा नहीं हुआ था कि वह उसे छोड़कर नहीं भागेगी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि रात्रि उसे अपना पति मान चुकी है। सर्वाश उसके बालों को सहलाते हुए बुदबुदा कर बोला, अंडस्को पता नहीं इस लड़की के साथ क्या गड़बड़ हुआ है, पर तुम्हें इस तरह अपने बाहों में भरकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रात्रि तुम सच में मुझे चाहने लगी हो या मुझसे भागने की कोई नई प्लान कर रही हो। सर्वाश उसे लेकर पलट गया। अब रात्रि और बेड के बीच में सर्वाश आ गया था। वही रात्रि कसमसाते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए फिर से सो गई। सर्वाश उसके और अपने ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए अपने मन में बोला, अंडस्को तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। रात्रि तुमसे जितना मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ, उतना ही तुम्हें दूसरों से बचाना भी चाहता हूँ। लास्ट लाइन बोलते हुए सर्वाश का चेहरा गुस्से से भर गया। थोड़ी देर बाद वह रात्रि को अपने बाहों में झकड़ते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहा, अंडस्को स्लीप वेल माई प्रिंसेस, दिस इज योर सेफेस्ट प्लेस। नींद में ही रात्रि मुस्कुरा उठी। वही उसे हंसता देख अक्ष के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। सुबह का वक्त, सर में बहुत तेज दर्द होने के वजह से रात्रि अपना सर पकड़कर करहाते हुए उठकर बैठ गई। कल रात उसने एक साथ 3 से भी ज्यादा बोतल खाली किया था। दर्द से उसके आंखें भींच भी गए थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बुरी तरह घूर रहा है। रात्रि धीरे से अपना एक आंख खोलकर सामने देखी। उसका हैंडसम सा पति उसे बुरी तरह घूरते हुए पुश अप कर रहा था। उसका एक हाथ उसके पीठ पर लगा था तो दूसरे हाथ के सहारे वो पुश अप कर रहा था। रात्रि दोनों आंखें खोलकर उसे थोड़ी देर देखी, फिर थोड़ा हकलाते हुए उससे पूछी, अंडस्को आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। सर्वाश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वही रात्रि को सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो वह करहाते हुए वापस बेड पर गिरकर बोली, अंडस्को अक्ष मेरे सर में दर्द हो रहा है, आह। रात्रि को इस तरह करहाता देख वह रुक गया। फिर उठकर उसे घूरते हुए ही बेड के पास में ही रखे हुए टेबल के पास जाकर हैंगओवर का जूस ग्लास हाथ में लिया। रात्रि रोते हुए छटपटा रही थी। सर्वाश उसके बगल में बैठकर पहले उसे उठाया, फिर उसके तरफ ग्लास बढ़ाते हुए सख्ती से बोला, अंडस्को इसे पियो। रात्रि एक नज़र उस ग्लास को देखी, फिर सर्वाश से पूछी, अंडस्को ये क्या है। सर्वाश गुस्से में था, क्योंकि इस लड़की की वजह से उसका सुहागरात पोस्टपोन हुआ था।
और ऊपर से यह रो भी रही है कि इसे सर दर्द हो रहा है। पीते वक्त ये ख्याल नहीं आया था इसे। सर्वाश सर्द आवाज में उससे बोला, अंडस्को आई सेड ड्रिंक इट। रात्रि एकदम सहम गई। वो अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली, अंडस्को आप सुबह सुबह मुझे डांट कैसे सकते अक्ष। एक तो आपने सुहागरात के वक्त मुझे देवदास बना कर गए और अब मुझ पर ही रौब दिखा रहे हैं। सर्वाश की बाहें तन गए। वह गुस्से से ग्लास को वही टेबल पर पटक कर रात्रि को अपने करीब खींचा, फिर गुस्से से अपने एक एक बात भी चबाते हुए बोला, अंडस्को मैं सिर्फ एक काम से बाहर गया था रात्रि, और तुम्हें किसने कहा था ड्रिंक करने, तुम अपने आप को समझती क्या हो। मिसेज रात्रि सर्वाश खुराना, सहमी हुई आवाज में रात्रि ने जवाब में कहा, जिसे सुन सर्वाश का गुस्सा पल भर में ही गायब हो गया। वही रात्रि का मुंह किसी गुब्बारे की तरह फूल गया था। वह रुंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं के दादी पास जा रही हूँ। उसने बस एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि तभी सर्वाश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रात्रि उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने को हुई कि तभी सर्वाश उसे अपने तरफ खींचकर अपने गोद में बिठाया, फिर उसे हैंगओवर का जूस देते हुए बोला, अंडस्को इसे पियो, तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा। सच्ची? रात्रि ने उससे फिर से सवाल किया। सर्वाश अपने पलके झपकाते हुए उसे खुद ही वह जूस पिला दिया। रात्रि को अब जाकर थोड़ा रिलैक्स फील होने लगा। वह सर्वाश के कंधे पर अपना सर टिका कर थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही। वही सर्वाश उसके बदन से आ रही खुशबू में कब का खो चुका था। तभी रूम में उसका फोन बजने लगा। सर्वाश ने आसपास फोन चेक किया, उसका फोन सोफे पास था। वह रात्रि को साइड में बैठा कर उठने को हुआ, लेकिन तभी रात्रि उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, अंडस्को वेयर इज माई गुड मॉर्निंग किस। सर्वाश हैरानी से रात्रि को देखने लगा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि रात्रि का नशा अभी भी उतरा नहीं। वह घूरकर जूस का ग्लास देखकर बड़बड़ाते हुए बोला, अंडस्को क्या मैंने इसे हैंगओवर के बदले पानी तो नहीं पिला दिया। कल तक तो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन आज, ओह गॉड, ये लड़की मुझ में ही उलझा रही है। रात्रि अभी भी उसे ही आस भरी नजरों से देख रही थी। तभी अक्ष ने कहा, अंडस्को लगता है तुम अभी भी नशे में हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा हैंगओवर का जूस ले आता हूँ। रात्रि उसे अजीब नजरों से देखने लगी। वही सर्वाश उससे अपना हाथ छुड़वा कर जाने को हुआ, लेकिन रात्रि ने फिर से उसका हाथ पकड़कर बेड के तरफ खींची। सर्वाश को इसका बिल्कुल उम्मीद नहीं था और वह सीधे जाकर बेड पर गिर गया। वही रात्रि उसके ऊपर आते हुए बोली, अंडस्को अगर आपको मॉर्निंग किस नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगी। बोलते हुए रात्रि सर्वाश के होंठों को अपने मुंह में भरकर उसे किस करने लगी। सर्वक्ष के लिए यह बिल्कुल शौकंग था, लेकिन वह कब तक उसे बिना चूमे रह सकता। सर्वाश कसके उसके कमर को पकड़कर अपने आप से चिपकाया, फिर उसके होंठों को अपने गिरफ्त में लेकर उसे चूमने लगा। रात्रि बहुत ही सॉफ्ट किस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे सर्वाश ने उसके होंठों को अपने गिरफ्त में लेकर बेहद गहराई से चूमने लगा। रात्रि का इस तरह बोल्ड किस से वह अपनी सुध बुद्ध ही खो चुका था। उसे इस वक्त सिर्फ इतना पता था कि जिस लड़की को वह चूम रहा है वह उसकी पत्नी है और उसका प्यार है। सर्वाश को ऐसा लग रहा था कि उसे वह सब मिल गया जो वह चाहता था। जब रात्रि की सांसें फूलने लगे, सर्वाश रात्रि के होंठों को रिहा करा। रात्रि जोर जोर से सांस लेते हुए उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नम थी, लेकिन उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। रात्रि उसी मुस्कान के साथ शर्माते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अक्ष ने उसे पकड़ लिया। लेकिन रात्रि को बहुत शर्मा रही थी, तो वह थोड़ा मशक्कत करते हुए आखिर उससे छूटकर वॉशरूम में भाग गई। कुछ समय बाद सर्वाश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने शर्ट के बटन लगाकर टाई बांध रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान रात्रि पर था जो चुपचाप उसके ओर देख रही थी। सर्वाश ब्लाउज उठाकर उसके पास जाते हुए ठंडेपन से पूछा, अंडस्को क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। रात्रि उसे चुपचाप निहार रही थी, या यूं कहे कि वह अपने पिछले जिंदगी को याद कर रही थी जब हर पल सर्वाश उसके लिए केयरिंग होकर उसके पीछे ही भागते हुए उससे प्यार करता, लेकिन वह हमेशा उसे टुकार देती थी। रात्रि की चेहरे पर उदासी भी थी और हल्की सी मुस्कान भी थी, लेकिन जैसे ही वह सर्वाश का कोल्ड वॉइस सुनी वो थोड़ा सहम गई। वही रात्रि को कुछ भी ना कहता देख सर्वाश उसके करीब जाते हुए फिर से उसी लहजे में उससे पूछा, अंडस्को मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। रात्रि अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उससे रुंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को आप पूछ रहे हैं या मुझ पर रौब दिखा रहे हैं। बोलते हुए उसके गालों पर आंसू बह गए। वही सर्वाश का औरा ही नर्म पड़ गया था। वो उसे इंटेंशनली धमकाया नहीं था, उसकी आवाज ही बेहद कोल्ड था। सर्वाश उसके करीब जाकर उसके आंसू पोंछने लगा। रात्रि उसे बेहद मासूमियत से देख रही थी। वही अक्ष अपने मन में बोला, अंडस्को ओ गॉड, यह इतना क्यूट क्यों है, आई विल गेट मैड सून। सर्वाश उसके लटों को उसके कान पीछे सरकाते हुए पूछा, अंडस्को व्हाट यू वांट। रात्रि अपने होंठों का पाउट बनाते हुए उससे बोली, अंडस्को मुझे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ अक्ष। सर्वाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर वो उससे बोला, अंडस्को हम ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रेंड को कह दूंगा कि आकर वो तुमसे मिल ले। फ्रेंड? रात्रि ना समझी उससे पूछी। तभी अक्ष उस लड़की का नाम याद करते हुए बोला, अंडस्को वह क्या नाम था उसका, हम हाँ रावी।
रात्रि का चेहरा गुस्से से भर गया। वह बेड पर अपने दोनों पैर फोल्ड कर बैठते हुए बोली, अंडस को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर अकेले रह लूंगी। वैसे दादी माँ सुबह ही गांव चली गई है, कोई बात नहीं, मैं बुक्स पढ़ते हुए अपना टाइम पास करूंगी। सर्वाश हैरानी से रात्रि को देख रहा था। पल भर में ही रात्रि की चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। वैसे वह रावी को इतना नहीं जानता था, लेकिन जब रात्रि को वह किडनैप कर ले आ रहा था तब रात्रि उसी रावी के साथ मस्ती कर रही थी। वही रात्रि गुस्से से रावी को याद करते हुए अपने मन में बोली, अंडस को रावी मल्होत्रा, तुम जैसी कुत्तिये से मैं मिलूंगी भी तो पूरा हिसाब बराबर करने, पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी। भले ही रात्रि यह सब अपने मन में बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर रही थी। सर्वाश उसे ही नोटिस कर रहा था। वह थोड़ा सख्ती से उसके बेहद करीब झुकते हुए पूछा, अंडस को क्या छुपा रही हो मुझसे, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सर्वाश चाहकर भी रात्रि पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस लड़की की बर्ताव पल भर में ही बदल रहा था। क्या हुआ था रात्रि के साथ? क्या उसकी पिछले जन्म के बारे में सर्वाश जान पाएगा? बता देगी वह? जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड CH6 लेट में वॉर्न यू रात्रि। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है तो तुम नहीं भाग सकती। अब आगे मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सर्वाश शक भरी नज़रों से रात्रि को देखते हुए बेहद ठंडापन से पूछा। रात्रि अपने ख्यालों में गुम थी, लेकिन सर्वाश का सर्द आवाज सुन वो थोड़ा सहम कर उसकी ओर देखने लग गई। वह हकलाते हुए बोली, अंडस को नहीं, कुछ भी तो नहीं। सर्वाश थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसे अपने आप से चिपका कर सख्ती से बोला, अंडस को लेट में वॉर्न यू रात्रि। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है तो तुम नहीं भाग सकती, क्योंकि सिक्योरिटी पिछली बार से भी दोगुनी मजबूत की है मैंने। सर्वाश बेहद सीरियस टोन में बात कर रहा था, लेकिन उस लड़की की चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई थी। वह सर्वाश के गर्दन के चारों ओर अपने हाथ लपेट कर बोली, अंडस को मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग रही अक्ष, मुझे मौका मिलने पर भी मैं नहीं भागने वाली, समझ गए आप? समझने के लिए वह तरस रहा है, लेकिन वह लड़की उसे शक करने पर ही मजबूर कर रही थी। रात्रि पर रत्ती भर का भी भरोसा सर्वाश को नहीं था। वो अभी भी रात्रि को शक भरी नजरों से देख रहा था। वही रात्रि उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए अपने मन में बोली, अंडस को मुझे पता है आप मुझ पर इस तरह अचानक से भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट मी अक्ष, ये जिंदगी मैंने आपके नाम कर दिया है। रात्रि झुककर सर्वाश के दोनों गालों पर भारी भारी से किस करने लगी। यह एहसास होते ही सर्वाश के आंखें अपने आप ही बंद हो गए, लेकिन उसका पकड़ रात्रि की कमर में कस गया था। वही रात्रि बेहद शिद्दत से उसके चेहरे पर अपने होंठ घुमा रही थी। वह फिर धीरे से अपने होंठों को सर्वाश के होंठों के करीब लाकर एक नज़र सर्वाश को देखी। सर्वाश अपने आंखें बंद कर बस उसे फील कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेहद सुकून का भाव नजर आ रहा था। रात्रि की होंठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गया। वह अपने अंगूठे से उसके होंठों को सहलाते हुए सर्वाश के होंठों के किनारे चूम ली। सर्वाश के हाथ अब उसके कमर में सरक रहे थे। वह धीरे से अपने आंखें खोला। रात्रि अपने होंठों को अब उसके होंठों के करीब ले जा रही थी, लेकिन वह उसके होंठों को चूमने के बजाय हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर किस करते हुए बोली, अंडस को जल्दी आइएगा, मैं आपका ही इंतजार करते रहूंगी। सर्वाश एक गहरी सांस लेते हुए उसे खुद से अलग कर जाने को हुआ कि तभी रात्रि ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अंडस को आप ऐसे कैसे जा सकते हैं अक्ष, पहले मुझे गुड बाय किस तो दीजिए। सर्वाश मुड़कर उसे ही हैरानी से देखता रहा। वह फिर अपने मन में बोला, अंडस को मेरा शक और गहरा होता जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस लड़की के साथ। क्या मुझे ध्रुव को इसका मेंटल हेल्थ जांच करने के लिए कहना चाहिए? सर्वाश को इस तरह किस करने के लिए सोचता देख रात्रि मासूमियत से बोली, अंडस को एक किसी देने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है आपको? बोलते हुए रात्रि ने अपने होंठों का पाउट बना लिया। वही सर्वाश जल्दी से उसके माथे पर किस करा। रात्रि की गाल एकदम से गुलाबी गुलाबी हो गए। वह शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। वही सर्वाश अपना सर हिलाते हुए बाहर चला गया। हाल में रवीश और ध्रुव खड़े थे। उन दोनों की नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रहे सर्वाश पर था, लेकिन उनके चेहरे पर 12 बज गए थे। सर्वाश उन दोनों को बिना देखे नीचे जाते हुए बोला, अंडस को तुम दोनों यहाँ से गए नहीं अभी तक? रवीश बोला, अंडस को तुम उस लड़की के लिए हमें ऐसे कैसे जाने बोल सकते हो सर्वाश? सर्वाश कसके उसका काला पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस को बिल्कुल वैसे ही रवि, जैसे कल तुमने मेरे गैर मौजूदगी में मेरी बीवी से कहा था। तुम लोगों ने उसका माइंड इतना डाइवर्ट कर दिया था कि वह 3-3 बोतल ड्रिंक कर सो गई। रात को वह कितना रोई, उसे मैंने कितना शांत किया, तुम लोगों को अंदाज ही नहीं है। सर्वाश ने सुबह सुबह यही पता लगाने की कोशिश की थी कि रात्रि को ड्रिंक्स पीने किसने दिया था, लेकिन तभी उसे कल रात जिस तरह रवीश और ध्रुव रात्रि के साथ बर्ताव किए थे, उसे कितना बुरा भला कहा उसके बारे में पता चला था। वैसे वह सीसीटीवी नहीं देखता तो भी उसे पता चलता ही, क्योंकि जाते वक्त दादी माँ ने उसे सब कुछ बता दिया था। रवीश उसके हाथ से अपने कालच छुड़वाते हुए बोला, अंडस को वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं अक्ष। सर्वाश का जबड़ा कस गया। वो उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, अंडस को जस्ट शट अप।
रवीश पीछे जाते जाते संभाला कर खड़ा हुआ। वही सर्वाश गुस्से से चिल्ला कर कहा, अंडस्को मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बगैर मुझे जीना ही नहीं है। अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो उसे भाभी की रूप में एक्सेप्ट करो, वरना मेरे घर का दरवाजा उस तरफ है। सालों से वो तीनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे, उनके बीच दोस्ती नहीं भाइयों जैसा रिश्ता था, लेकिन आज बस रात्रि के वजह से सर्वाश ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया था। सर्वाश गुस्से से बाहर जाने को हुआ कि तभी उसे रवीश की आवाज़ सुनाई दी, अंडस्को मैं कहीं नहीं जा रहा। सर्वाश मुड़कर उसे देखा, रवीश अपने रूम के तरफ चला गया। वही ध्रुव ने कहा, अंडस्को मुझे भी। वो इतना बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। ध्रुव एक प्रोफेशनल डॉक्टर था। सर्वाश एक गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाकर बोला, अंडस्को ड्रामेबाज। सर्वाश फिर ऑफिस के लिए निकल गया, खुराना एंटरप्राइजेज। सर्वाश अपने रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए सामने खड़े अपने असिस्टेंट को देख रहा था। उसका ऑरा बहुत ही दर्द और डार्क एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। वही वो असिस्टेंट सर्वाश को कुछ इंपॉर्टेंट डील के बारे में बता रहा था जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। सर्वाश दूर के तरफ घूरते हुए बेहद ठंडेपन से कहा, अंडस्को कम इन। केबिन का डोर खुला और रवीश अंदर आते हुए सर्वाश से कहा, अंडस्को गुड मॉर्निंग बॉस, नो माउथ फेस। सर्वाश उसका फुला हुआ चेहरा देखा, फिर ठंडेपन से ही बोला, अंडस्को एमएमएम। रवीश आकर अक्ष के सामने रखे हुए चेयर पर बैठ गया। सर्वाश ने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया तो वो वहां से चला गया। सर्वाश अपना सर सीट को टिकाकर रवीश को देखा। वो उसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन सर्वाश का ऑरा देख उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अक्ष ने कहा, अंडस्को क्या कहना है? रवीश बोल पड़ा, अंडस्को बॉस आर यू श्योर अबाउट दैट गर्ल? सर्वाश का जबड़ा कस गया। वह बेहद सर्द नज़र से उसे देखने लगा। तभी रवीश बोला, अंडस्को मुझे पता है तुम भाभी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते, लेकिन भाभी कल से अजीब बिहेव कर रही है। और वह ब्यूटिशियन, उसने बताया कि भाभी कल अचानक से चिल्ला पड़ी थी और कुछ पल के लिए वह बेजान सी बैठी रही, लेकिन अचानक से ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे उन्हें बहुत खुशी मिला हो। कुछ तो गड़बड़ है अक्ष। रवीश की यह सुन सर्वाश को रात्रि की बर्ताव याद आया जो वह कल रात से लेकर सुबह तक नोटिस किया था। वह अपने मन में बोला, अंडस्को मेरी बीवी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मुझसे नफरत करने वाली अचानक से मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी और आज सुबह तो उसने खुद ही आगे बढ़कर मुझे चूमा। कुछ तो बात है जो मुझसे वह छुपा रही है। सर्वाश एक गहरी सांस लेते हुए रवीश बोला, अंडस्को गार्ड से कहो कि थोड़ा अलर्ट रहे। ठीक है, रवीश ने जवाब में कहा। वही सर्वाश उठकर मीटिंग रूम में चला गया और उसके पीछे ही रवीश भी चला गया। खुराना मैंशन रूम में बैठे बैठे रात्रि बोर हो रही थी। वह उठकर रूम से बाहर चली गई। मैंशन में उसके अलावा बस सर्वेंट्स और कुछ गार्ड थे। रात्रि पूरे मैंशन का चक्कर लगाते हुए बाहर जाने को हुई कि तभी एक गार्ड उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अंडस्को लेडी बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? रात्रि ने मासूमियत से कहा, अंडस्को मुझे लाइब्रेरी जाना है। गॉड थोड़ी देर खामोश रहा। मैंशन में लाइब्रेरी भी था क्योंकि सर्वाश को पढ़ना बहुत पसंद था, या यूं कहे कि वह खुद को शांत करने के लिए पढ़ने जाता था। लेकिन यह मैंशन का दूसरे हिस्से में था। वह रुककर सर्वाश को कॉल कर उसका परमिशन लिया, फिर रात्रि से कहा, अंडस्को चलिए, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। रात्रि को इससे कोई ऐतराज नहीं था। वह दोनों लाइब्रेरी की ओर चल पड़े। लाइब्रेरी बहुत बड़ा और ज्यादा ही आलीशान था। रात्रि चारों ओर अपने नजरें घुमाते हुए गुनगुनाई, अंडस्को एमएमएमएमएम। तभी वो गार्ड बोला, अंडस्को आपको कुछ चाहिए लेडी बॉस? रात्रि बोली, अंडस्को मुझे कुछ कलर पेन, पेंसिल और कागज चाहिए। गॉड ने कहा, अंडस्को जी लेडी बॉस, मैं एक फीमेल सर्वेंट से कह दूंगा, वो लेकर आपके पास आ जाएगी। रात्रि ने बस सर हिला दिया, फिर चारों ओर घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वहां एक फीमेल सर्वेंट पेन, पेंसिल और व्हाइट पेपर्स लेकर आए। माम, एक फीमेल सर्वेंट रात्रि के पास आते हुए आवाज लगाए। हो, रात्रि मुड़कर देखी, तभी वो सर्वेंट बोली, अंडस्को आपके पेन्स और पेपर्स। बोलते हुए वो औरत वही पास में रखे हुए टेबल पर रखने गई। तभी रात्रि उसे रोकते हुए बोली, अंडस्को वहां नहीं, यहाँ नीचे रखो। ठीक है। वो लड़की नीचे फर्श पर रखकर रात्रि को देखी। रात्रि भी आकर फर्श पर ही बैठ गई। तभी वो सर्वेंट बोली, अंडस्को लेडी बॉस, आपको कुछ और चाहिए? रात्रि मासूम सा शक्ल बनाकर उससे पूछी, अंडस्को क्या मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार मिल सकता है? शो माम। वो सर्वेंट वहां से जाने को मुड़ी तभी रात्रि उसे रोकते हुए पूछी, अंडस्को वैसे आपका नाम क्या है? मीना, उस लड़की ने कहा। तभी रात्रि बोली, अंडस्को। ठीक है मीना, मुझे अब से लेडी बॉस या माम मत कहो, बस रात्रि नाम से बुलाओ। वो लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अंडस्को मैं नहीं, ऐसे नहीं बुला सकती माम। रात्रि अपना होंठों का पाउट बनाकर मासूमियत से उसे देखने लगी। मीना एक पल के लिए उसे कुछ कह ही नहीं पाई। वह अपने मन में बोली, अंडस्को मैडम बहुत प्यारी है, लेकिन मैं इन्हें नाम से नहीं बुला सकती। मीना बोली, अंडस्को मैं आपको मिस ही बुलाऊंगी, ये ज्यादा अच्छा है।
रात्रि को भी यह अच्छा और फ्रेंडली लगा। वह हल्के से स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्कोर ठीक है। मीना बाहर चली गई। वही रात्रि पेन और पेपर लेकर उसमें से कुछ ड्राइविंग करने लगी। उसका चेहरा पल भर में मासूम नजर आ रहा था तो अगले ही पल सख्त और गुस्सैल हो जाता। दूसरी तरफ खुराना मैंशन हेड चेयर पर बैठे हुए सर्वाश एक टक लैपटॉप के स्क्रीन में रात्रि को देख रहा था। उसके पीछे ही रवीश और ध्रुव भी खड़े थे। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि इतना सीरियस होकर ऐसा क्या कर रही है। तभी रवीश ने कहा, अंडरस्को भाई, ये भाभी कर क्या रही है? सर्वाश ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे खुद नहीं पता चल रहा था। तभी ध्रुव बोला, अंडरस्को क्या हमें भाभी का एक बार मेंटल हेल्थ चेकअप करना चाहिए? सर्वाश की जबड़ा कस गया। वह मुड़कर उन दोनों को घूरते हुए गुस्से से दांत टिटोरते हुए कहा, अंडरस्को बोथ वांट टू डाई। दोनों हड़बड़ाकर पीछे हट गए। सर्वाश मुड़कर लैपटॉप के स्क्रीन में रात्रि को देखने लगा। रात्रि अभी भी ड्राइंग में बिजी थी। तभी ध्रुव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अंडरस्को सीरियसली ब्रो, भाभी को देखकर आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा? सर्वाश अपने आंखें भींचकर गुस्से से बोला, अंडरस्को नहीं। सर्वाश फिर अपने मन में बोला, अंडरस्को पता नहीं क्यों मेरा दिल उस पर शक करना नहीं चाहता। वह जैसे मुझे मासूम दिख रही है वैसे ही वो मासूम है, वो दिखाव नहीं कर रही है। ध्रुव की बात पर सर्वाश को यकीन न करता देख रवीश बोला, अंडरस्को ही इज लव सिक मैन ध्रुव, इन्हें कुछ भी कहना ही बेकार है। सर्वाश की हाथों की मुट्ठी भींच गए। वही ध्रुव भी रवीश की बात पर हामी भरते हुए बोला, अंडरस्को हम यू आर राइट रवि। सर्वाश उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को गेट लॉस्ट। रवीश और ध्रुव दोनों का मुंह बन गया और वो दोनों बाहर चले गए। खुराना मैंशन रात्रि अभी भी लाइब्रेरी में ही थी। वो अब लेट कर ड्राइविंग कर रही थी। पूरा दिन ऐसा ही बीत गया। शाम के 7 बजे की आसपास सर्वाश मैंशन में आया। फिर अपने टाई लूज करते हुए अपने नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। तभी एक गार्ड उसे ग्रीट करते हुए कहा, अंडरस्को गुड इवनिंग बॉस। सर्वाश को रात्रि कहीं नहीं दिखी। वो फिर रूम के तरफ देखते हुए गार्ड से पूछा, अंडरस्को वेयर इज शी? गार्ड ने जवाब में कहा, अंडरस्को बॉस, लेडी बॉस अभी भी लाइब्रेरी में ही है। सर्वाश गुनगुनाते हुए लाइब्रेरी के तरफ गया। सर्वाश को लगा था कि रात्रि अब तक रूम में गई होगी, लेकिन नहीं। वह लाइब्रेरी में जाकर देखा, रात्रि फर्श पर ही सो गई थी। उसके दोनों हाथों में हल्का हल्का सा कलर लगा हुआ था और वह पेपर्स पर ही सो गई थी, लेकिन सोते हुए भी वह बेहद मासूम लग रही थी। सर्वाश भारी भारी से कदम रखते हुए उसके करीब गया, लेकिन वह अचानक से रुक गया क्योंकि रात्रि की मासूम सी चेहरे पर अब मासूमियत नहीं दर्द नजर आ रहा था। वह अपने में ही सिकुड़कर अजीब तरह से कांप रही थी। उसके होंठों कांपते हुए बड़बड़ा रहे थे। सर्वाश जल्दी से उसके पास गया। वही रात्रि का चेहरा नींद में ही रोनी जैसा हो गया था। वह छटपटाते हुए बोली, अंडरस्को आह नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है आह। रात्रि अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए दर्द से करहाने लगी। वह नींद में ही ऐसे बड़बड़ा रही थी जैसे उसे कोई बुरी तरह रस्सी से बांध कर पीट रहा हो, उसके सर को ले जाकर दीवार को पटक रहा हो। रात्रि रात्रि तुम्हें क्या हुआ बच्चा? रात्रि को इस तरह नींद में इतना दर्द से तड़पता देख सर्वाश हड़बड़ा गया था। वह जल्दी से उसे अपने बाहों में खींचकर उसके गाल थपथपाते हुए उसे नींद से जगाने लगा। रात्रि की आंखें भींच गए थे और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वही रात्रि की दिमाग में इस वक्त एक लड़का घुमा रहा था जो उसे बुरी तरह पीटते हुए उसके बाल खींच रहा था। रात्रि उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उस लड़के को उस पर कोई तरस नहीं आया, या यूं कहे कि वह इंसान के नाम में हैवान था और ऐसा लग रहा था कि रात्रि को मारना ही उसका मकसद हो। वह लड़का रात्रि की मुंह पर हाथ रखकर दबाते हुए खंजर को उसके पेट पर घोंप दिया। आह नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो, आह अक्ष, प्लीज सेव मी अक्ष। रात्रि छटपटाते हुए चिल्लाने लगी। सर्वाश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से रात्रि को क्या हुआ। वह उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, अंडरस्को रात्रि, वेक अप। रात्रि, क्या हुआ तुम्हें? रात्रि रात्रि मैं यही हूँ बच्चा। रात्रि का शरीर पसीने से थरबतर हो गया था। वही रात्रि उस लड़के से छुटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़का बिना रुके उसके पेट पर खंजर ही घुसा रहा था। रात्रि की मुंह से जोर से चिक निकल गई। आह, रात्रि चिल्लाते हुए अपने आंखें खोल ली। वह तेज तेज सांस लेते हुए खुद को देखने लगी। वह बिल्कुल ठीक थी। वह हांफते हुए आसपास देखी। वही सर्वाश उसे ही हैरानी से देख रहा था। वह उसे अपने तरफ घुमाकर परेशानी से पूछा, अंडरस्को क्या हुआ तुम्हें? अक्ष। सर्वाश को देखते हुए रात्रि कसके उसके गले लगकर रोने लग गई। सर्वाश के माथे पे शिकन आ गए थे। उसकी बीवी इतना नींद में कैसे तड़प सकती है? अगर कोई बुरा सपना होता तो इस हद तक नहीं होता। रात्रि ने कोई बुरा सपना नहीं देखा था। वह सब कुछ एक हकीकत था जो उसके पिछले जन्म में ये सब उसके साथ हो चुका था। रात्रि रोते हुए सर्वाश को कसके गले लगी थी। वह रोते हुए बार बार खुद के चेहरे को कभी सर्वाश के गर्दन में छुपाती तो कभी उसके सीने में चुपती। वह बुरी तरह कांप रही थी और उसके पसीने से सर्वाश का शर्ट तक भीग चुका था।
सर्वाश उसे कसके अपने बाहों में झकड़कर उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, अंडस्को बच्चा होश में आओ, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है। रात्रि अपने ही धुन में रो रही थी, उसे कोई होश नहीं था, बस वह डर से कांप रही थी। वही सर्वाश लगातार उसका पीठ सहला रहा था, लेकिन रात्रि शांत नहीं हो रही थी। ये देख सर्वाश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया। रात्रि को कोई होश नहीं था, वो अभी भी कांप रही थी। वही सर्वाश उसके होंठ और चेहरे को चूमते हुए बेचैनी से बोला, अंडस्को मैं यही हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। रात्रि प्लीज होश में आओ, तुमने बस बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। रात्रि की दोनों हाथ सर्वाश के शर्ट में कस गए थे। उसकी कपकपाहट अभी भी था, लेकिन वह धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। वही सर्वाश उसकी डर और दर्द देखकर खुद अपने जगह में जम गया था। वह बिना रुके बस रात्रि को अपने बाहों में झकड़ते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 7 रात्रि वाई आर यू क्राइंग, मैं यही हूँ बच्चा तुम्हारे पास। अब आगे सर्वाश बेचैनी से बिना रुके रात्रि के पूरे चेहरे को चूमते जा रहा था। रात्रि को इतना पैनिक करता देख वह एक पल के लिए अपने जगह में ही जम सा गया था, क्योंकि उसने रात्रि का इस तरह का हाल बेहाल होना वह पहली बार देखा था। सर्वाश का इस तरह बेचैनी से चूमने से रात्रि भी अब तक नॉर्मल हो गई थी। वह धीरे से सर्वाश के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए धीमी स्वर में उसका नाम ली, अंडस्को अक्ष। सर्वाश रुककर उसकी ओर बेचैनी से देखने लगा, फिर वह उसके चेहरे को अपने होंठों के करीब लाकर फुसफुसाहट भरी आवाज में बोला, अंडस्को आर यू ओके। रात्रि बिना कुछ कहे बस टिमटिमाते हुए सर्वाश को देख रही थी। उसके गर्म सांसें रात्रि अपने होंठों पर महसूस कर रही थी और सर्वाश के सख्त होंठ बात करते हुए उसके मुलायम सी गुलाबी होंठों को छू भी रहे थे। रात्रि धीरे से अपने आंखें बंद कर सर्वाश के निचले होंठों को हल्के से अपने दांतों के बीच दबाते हुए उसके होंठों को किस की, फिर उसके होंठों को रिहा कर सहलाते हुए बोली, अंडस्को आप आ गए तो मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई अक्ष। रात्रि की किस करने की अदा, अफ कितना मदहोश करने वाला था वह। सर्वाश बिना भाव के रात्रि को देखता रहा, लेकिन वह पूरी तरह बहकने लगा था। वैसे रात्रि का बिहेवियर उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। वह ज्यादा भी ना सोचते हुए रात्रि को अपने गोद में उठाकर रूम के तरफ चला गया। वही रात्रि अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर उसके शर्ट के बटन से खेलने लगी। सर्वाश उसे देखते हुए ही रूम के तरफ ले जा रहा था, लेकिन डाइनिंग एरिया में बैठे हुए ध्रुव को उसने कुछ इशारा भी किया था, जिस वजह से ध्रुव भी अब उनके पीछे जाने लगा। रात्रि मासूमियत से उसके गोद में बैठी थी। वही सर्वाश रात्रि को आराम से बेड पर लेटाकर जाने को मुड़ा कि तभी रात्रि जल्दी से उसके हाथ पकड़कर रोने लग गई। वो इस वक्त बहुत डरी हुई थी। भले ही सर्वाश के आने से वह नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रात्रि को रोता देख सर्वाश जल्दी से उसके बगल में बैठते हुए बोला, अंडस्को रात्रि वाई आर यू क्राइंग, मैं यही हूँ बच्चा तुम्हारे पास। रात्रि सहमी नजरों से उसे देखते हुए उसके गले लगकर बोली, अंडस्को प्लीज अक्ष, मुझे अकेला मत छोड़ो, वह मुझे फिर से मार डालेगा, वो मुझे तड़पाते हुए बहुत दर्द देता है। सर्वाश को समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि किससे इतना डर रही है, किसके बारे में बात कर रही है। सर्वाश का चेहरा अचानक से डार्क हो गया था। वह रात्रि को अपने बाहों में भरते हुए थोड़ा सख्ती से बोला, अंडस्को नहीं बच्चा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई आएगा भी नहीं। रूम में आए हुए ध्रुव एक टक रात्रि को ऑब्जर्व कर रहा था। शादी के दिन से ये लड़की ज्यादा ही अजीब बिहेव करने लगी थी, जो उनके समझ में ही नहीं आ रहा था। सर्वाश रात्रि का चेहरा अपने सीने में छुपाकर उसके बालों को सहलाते हुए ध्रुव को देखा। ध्रुव आगे आकर रात्रि को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। रात्रि को जब चुभन महसूस हुई वह मुड़कर देखने को हुई, लेकिन सर्वाश उसे मुड़ने का ही मौका नहीं दिया। धीरे धीरे रात्रि नींद में जाने लगी, लेकिन वह सर्वाश के शर्ट को कसके पकड़ ली थी ताकि सर्वाश उसे छोड़कर ना जाए। वही सर्वाश को जब अपने सीने में रात्रि की धीमी सांसें महसूस हुई, वह रात्रि को खुद से अलग कर आराम से बेड पर लेटाया, लेकिन रात्रि ने अपनी पकड़ उसके शर्ट में और मजबूत बना ली। ये देख सर्वाश उसके हाथ से अपना शर्ट छुड़वाने लगा, लेकिन रात्रि ने ज्यादा ही कसके पकड़ा था और वह छुड़वा भी लेता तो वह लड़की अब उठ जाती। सर्वाश कोशिश करना छोड़कर ध्रुव को देखा, तभी ध्रुव ने कहा, अंडस्को अचानक से इसे हुआ क्या है अक्ष? अक्ष ने जवाब में कहा, अंडस्को रात्रि के साथ क्या गड़बड़ हो हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है ध्रुव। जब मैं इसे लाइब्रेरी में देखने गया था तब ये चिल्ला रही थी, नींद में ही रो रही थी, नींद में ही वह कह रही थी कि मुझे मत छुओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। अक्ष चिल्ला रही थी, इसका क्या मतलब हो सकता है? ध्रुव ने कहा, अंडस्को ये सिर्फ दुस्वप्न नहीं हो सकता अक्ष, हो सकता है कि पहले किसी ने रात्रि को मारने की कोशिश की हो। सर्वाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर वह उससे बोला, अंडस्को वो अनाथ है ध्रुव, वो अनाथालय में ही अकेली पली बड़ी हुई है और मैंने उसकी बैकग्राउंड चेक की है, अभी तक उस पर किसी ने भी हमला नहीं किया। ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, अंडस्को मेरे ख्याल से तुमसे कुछ छूटा है अक्ष, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि बात क्या है।
सर्वाश अपने पलके झपकाते हुए रात्रि की तरफ देखा। वह किसी बच्ची की तरह सिकुड़ कर सो गई थी। वही ध्रुव उसे एक इंजेक्शन देते हुए बोला, अंडस्को अगर भाभी फिर से घबराकर चिल्लाने लगी तो उन्हें यह इंजेक्शन दे देना। ध्रुव इतना बोलकर रूम से बाहर चला गया। वही सर्वाश झुककर रात्रि के माथे पर किसकर धीमी आवाज में बोला, अंडस्को मैं हर उस इंसान को मार डालूंगा रात्रि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। रात्रि नींद में ही कसमसाते हुए सर्वाश के सीने में खुद को छुपाकर उसके ऊपर ही आकर लेट गई। सर्वाश की होंठ पर मुस्कान आ गया था। वह उसे अपने बाहों में जकड़कर कब सो गया पता नहीं चलेगा। रात के 2 बजे की आसपास रात्रि की आंखें नींद में ही भींच गए। वह डर से फिर से पसीना पसीना होने लगी थी। वही सर्वाश गहरी नींद में था। वही रात्रि घबराते हुए झट से अपने आंखें खोली, लेकिन उसके चेहरे के सामने ही सर्वाश का हैंडसम सा चेहरा नजर आया तो वह अचानक से शांत हो गई। लेकिन इस वक्त उसे बहुत भूख लगी थी। वह कसमसाते हुए उठने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सर्वाश ने उसके कमर में अपना पकड़ मजबूत किया है। रात्रि फिर सर्वाश को देखने लगी। सर्वाश रात्रि को अपने नीचे सुलाकर खुद उसके सीने में सर रखकर लेट गया था। रात्रि धीरे से उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए उसे निहारने लगी। लेकिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो वह धीरे से सर्वाश को खुद से अलग कर रूम से बाहर चली गई। किचन में रात्रि सीधे किचन में जाकर फ्रिज में कुछ खाने को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नज़र आइसक्रीम पर गई। वह जल्दी से आइसक्रीम का बाउल लेकर मुड़ने को हुई कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। रात्रि डर के मारे चिल्लाने वाली थी, लेकिन सर्वाश का चुवन और गर्म सांसों को महसूस कर वो थोड़ा शांत हुई। वही सर्वाश उसके कंधे पर अपना टुडी टिकाकर अपने नाक को रात्रि के गर्दन में रब करते हुए बोला, अंडस्को डर गई? रात्रि छोटी बच्ची की तरह अपना सर ऊपर नीचे कर हाँ में जवाब दी। वही सर्वाश उसे अपने तरफ घुमाया। रात्रि ने उसे एक नज़र देखा, फिर आइसक्रीम के बाउल को अनपैक कर खाने लगी। सर्वाश उसे बिना भाव के देख रहा था। वह फिर उसके बेहद करीब जाकर उसे कमर से उठाकर किचन काउंटर पर बैठाया, फिर उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखकर रात्रि को खाते हुए देखने लगा। रात्रि मुस्कुराते हुए खा रही थी, या यूं कहे कि वो आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी, लेकिन सर्वाश की बेहद इंटेंस नजरें उसे बहका रहे थे। वह रुककर एक बाइट आइसक्रीम उसके तरफ पास की। सर्वाश को आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम खाने वाली चाहिए था। वो उसके बेहद करीब झुकते हुए उसके हाथ से स्पून लिया, फिर उसमें भरे हुए आइसक्रीम को रात्रि के होंठों पर लगाया। रात्रि उसकी हरकत की वजह से जम गई थी। वो आइसक्रीम को खाने अपने होंठों पर जीभ फेरती उससे पहले ही उसे सर्वाश का जीभ अपने होंठों पर महसूस हुआ। रात्रि ने कसके अपने आंखें भींच ली। वही सर्वाश उसके दोनों पैरों को अपने कमर में लपेटकर उसे अपने आप से चिपकाया, फिर धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। रात्रि एकदम से सिहर उठी। उसके दोनों हाथ अब सर्वाश के शर्ट में कस गए थे। वही सर्वाश बेहद पैशनेटली उसके होंठों को चूमते हुए उसके गालों को सहलाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में रात्रि की सांसें फूलने लगे तो वह उसके सीने में मारते हुए छटपटाने लगी। सर्वाश को अभी उसके होंठों को छोड़ने का मूड नहीं था, लेकिन उस लड़की की सांसें भी तो फूल रहे थे। वह जल्दी से उसके होंठों को रिहा कर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर किस करने लगा। रात्रि की धड़कनें ज्यादा ही तेज हो गए थे। वह तेज तेज सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने को हुई, लेकिन ये कहाँ मुमकिन था। सर्वाश अपनी हरकतें जारी रखा था। उसका एक हाथ रात्रि के सीने में सरक रहा था तो दूसरा हाथ रात्रि की कमर में। वह छटपटाते हुए थोड़ा हकला कर बोली, अंडस्को अक्ष मुझे भूख लगी है। सर्वाश रुक गया, लेकिन वह उससे अलग नहीं हुआ। वही रात्रि खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अंडस्को आप मुझे खाने नहीं दे रहे अक्ष। सर्वाश के आंखें भींच गए थे। वह एक गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा ऊपर कर रात्रि को देखा। रात्रि मासूमियत से उसे ही देख रही थी। वह बोली, अंडस्को मुझे खिलाई ना। सर्वाश उसे देखते हुए ही आइसक्रीम का बाउल उठाकर उसे खिलाने लगा। रात्रि अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वह थोड़ी देर खामोशी से रात्रि को देखा। उसके दिमाग में बहुत सी सवाल घूम रहे थे। वह पूछा, अंडस्को तुम लाइब्रेरी में चिल्ला क्यों रही थी? रात्रि की चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी चेहरे पर अचानक से डर का भाव नजर आ गया था। वही सर्वाश उसकी हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वह उसे खिलाते हुए फिर से पूछा, अंडस्को तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई डरा रहा है। कौन है वह? किससे डर रही हो तुम? रात्रि अभी भी खामोश थी। वही सर्वाश उसके टुडी को ऊपर उठाकर थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडस्को मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे? रात्रि काउंटर में से उतरते हुए बोली, अंडस्को वो मैंने बुरा सपना देख लिया था, इसीलिए चिल्लाई। सर्वाश को उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह आगे कुछ भी नहीं कहा। वह रात्रि को लेकर रूम में आया। सर्वाश ने कहा, अंडस्को मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। मैं सर्वाश अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही रात्रि उससे लिपटते हुए बोली, अंडस्को नहीं, आप अभी कहीं नहीं जा रहे। सर्वाश लाचारी में अपना सरनामे हिलाते हुए उसे लेकर बेड पर आ गया। रात्रि पूरी तरह उसके ऊपर लेट गई थी। वही सर्वाश एक टक सीलिंग को देखते हुए उसके बालों में हाथ फेर रहा था।
रात्रि की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार कसमसाते हुए सरवाश के सीने में अपना चेहरा रब कर रही थी। वह अपना सर ऊपर कर सरवाश को देखी। सरवाश उसके लटों को उसके कान के पीछे सरकाते हुए पूछा, अंडरस्को व्हाट हैपेंड। रात्रि थोड़ी देर चुप रही, फिर वह थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछी, अंडरस्को वह अक्ष, मैं आपसे कुछ। सरवाश की आईब्रोज से कुड़ गए। वह उससे सख्ती से पूछा, अंडरस्को क्या कहना है तुम्हें। अक्ष का कोल्ड वॉइस सुन रात्रि उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, अंडरस्को क्या मैं दोबारा कॉलेज जा सकती हूँ। अक्ष का ऑरा एकदम से डार्क हो गया। ऐसा नहीं था कि वह रात्रि को पढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन उसे रात्रि पर भरोसा नहीं था। वह लड़की उससे कहीं दूर भाग गई तो वह उसके बगैर रहना नहीं चाहता था। रात्रि अभी बस 20 साल की ही थी और वह पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी सरवाश के हिसाब से चल रही थी। सरवाश को कुछ भी जवाब ना देता देख रात्रि धीरे से उसके सीने से अपना चेहरा ऊपर कर उसके ओर देखी। सरवाश का ऑरा बेहद सख्त था। ये देख रात्रि का चेहरा उदास हो गया। वह अपने मन में बोली, अंडरस्को सरवाश नहीं चाहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊं, कोई बात नहीं। रात्रि फिर सरवाश के गले लगकर बोली, अंडरस्को अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं अक्ष, मैं नहीं जा रही। बोलते हुए रात्रि सरवाश के होंठों पर किस की, फिर उससे अलग होते हुए बोली, अंडरस्को गुड नाइट अक्ष। रात्रि उसके बगल में लेटने को हुई, लेकिन सरवाश उसे खींचकर वापस से अपने सीने पर लेटा कर बोला, अंडरस्को मुझसे अलग होने की हिम्मत मत करना। रात्रि की चेहरे पर मुस्कान आ गया। वो उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, अंडरस्को यस माई बीस्ट हस्बैंड। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड एपिसोड 8। किसी भी लड़के के करीब मत जाना रात्रि। अब आगे रात्रि सरवाश के सीने में अपना सर रखकर उसके ऊपर ही लेट गई थी, या यूं कहे कि सरवाश ने खुद ही उसे अपने ऊपर लेटाकर सुला दिया था। इस वक्त रात्रि तो गहरी नींद में थी, लेकिन वही सरवाश उसके बालों में अपने उंगलियां फिराते हुए एक टक सीलिंग को देख रहा था। उसके आंखों में या फिर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अजीब सा तूफान सा जरूर उठ चुका था। थोड़ी देर बाद सरवाश रात्रि को आराम से अपने बगल में लेटाया, फिर उसके माथे पर किसकर बाहर चला गया। मेंशन में इस वक्त कोई लाइट्स ऑन नहीं थे, लेकिन मैन डोर पर इस वक्त दो लोग खड़े थे। वह दोनों ब्लैक सूट पहने हुए थे और उनके चेहरे पर भी इस वक्त ब्लैक मास्क ही था। वही सरवाश उन दोनों को एक नज़र देखकर स्टडी रूम में गया, फिर बिल्कुल उन्हीं की तरह ड्रेस अप कर बाहर आया। सरवाश का लुक उन दोनों से भी ज़्यादा भयानक और डरवाना लग रहा था। उसके चेहरे पर भी बेहद शैतानी मुस्कान बिखरा हुआ था। वह फिर उनके साथ बाहर चला गया। सुबह का वक्त, रूम का डोर धीरे से खुला। रात्रि अभी भी सोई हुई थी, लेकिन वह पेट के बल सोई थी, जिस वजह से उसका एक तरफ का चेहरा चुप गया था और दूसरे गाल पर कुछ बाल गिरे हुए थे। रात्रि का आधा से भी ज्यादा चेहरा इस वक्त ढका हुआ था। सरवाश भारी भारी से कदम रखते हुए उसके बेहद करीब आया, फिर अपने एक उंगली से उसके गाल पर गिरे हुए लटों को उसके कान के पीछे सरकाया। रात्रि का मासूम सा चेहरा नींद भी बेहद मासूम नजर आ रहा था, लेकिन उसके होंठ हल्के से खुले थे। सरवाश की उंगली धीरे से मगर बेहद सेंशुअली उसके गाल पर सरकते हुए रात्रि के खुले होंठों पर घूमने लगे। सरवाश की हरकत से रात्रि नींद में ही कसमसाने लगी। रात्रि का चेहरा पूरा बेड में चुप गया। वही सरवाश के होंठ हल्के से मुड़ गए थे। वह उसके बेहद करीब बैठकर उसे अपने बाहों में खींचते हुए बोला, अंडरस्को वेक अप वाइफी। रात्रि सरवाश के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर पूरी तरह उसके ऊपर ही गिरते हुए अलसाई आवाज में बोली, अंडरस्को अक्ष, सोने दो ना। सरवाश उसके गालों पर अपना गाल रगड़ते हुए बेहद हस्की वॉइस में बोला, अंडरस्को अगर सो जाओगी तो कॉलेज कौन जाएगा। रात्रि की आंखें अचानक से खुल गए। वो अपना सर ऊपर कर सरवाश को देख पूछी, अंडरस्को क्या कहा आपने, कॉलेज। सरवाश उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए बस सख्ती गुनगुनाया, अंडरस्को हम। रात्रि की चेहरे पर स्माइल आ गई। वह चहकते हुए बोली, अंडरस्को आप दुनिया के बेस्ट पति हो, हम। बोलते हुए रात्रि उसके गाल पर किस कर गई। वही सरवाश के चेहरे के हाव भाव नर्म नहीं थे। वह सख्त लहजे में बोला, अंडरस्को तुम कॉलेज जा सकती हो, लेकिन। रात्रि की आईब्रोज जुड़ गए। वह उससे ना समझी में देख पूछी, अंडरस्को लेकिन क्या अक्ष। सरवाश उसके गाल को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को हम सब बताता हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। रात्रि बिना कुछ कहे उससे अलग होकर वॉशरूम के तरफ चली गई। वही सरवाश उसे जाता हुआ एक नज़र देखा, फिर अपने फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद रात्रि फ्रेश होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो अभी अपने बाल बना रही थी, तभी सरवाश रूम में आया। रात्रि मुड़कर देखी, सरवाश उसके पास ही आ रहा था। रात्रि भी उसके करीब जाकर बोली, अंडरस्को अक्ष, मैं हर सप्ताहांत पर आपसे मिलने आऊंगी और अगर आप चाहो तो मेरे पीछे गार्ड भेज सकते हो, मैं नाराज नहीं होंगी। सरवाश अपने दोनों हाथ फोल्ड कर एक टक रात्रि को देख रहा था। वह सख्ती से पूछा, अंडरस्को किसने कहा तुम हॉस्टल में रहने वाली हो। रात्रि थोड़ा हैरानी से उसे देखी, नासमझी में उसे देख पूछी, अंडरस्को फिर
खुराना मैंशन से रात्रि का कॉलेज और हॉस्टल ज़्यादा ही दूर था और पहले रात्रि हॉस्टल में ही रहकर पढ़ लिया करती थी, तो उसे यही लगा कि सर्वाश उसे वही रहने देगा, लेकिन वो गलत सोच लिया था। सर्वाश बोला, अंडरस्को तुम हॉस्टल में सिर्फ 1 हफ्ता तक ही रहोगी, उसके बाद मेरे साथ मेरे विला में रहोगी जो तुम्हारे कॉलेज के नज़दीक ही होगा। रात्रि को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसने सर हिला दिया। वही अक्ष उसके हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले जाने को हुआ कि तभी रात्रि ने कहा, अंडरस्को मुझे फ़ोन चाहिए अक्ष। सर्वाश के कदम रुक गए। वह अपना एक आईब्रो कर उसे घूरने लगा। तभी रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर बोली, अंडरस्को 1 हफ्ते तक मुझसे बात किए बिना रह लोगे आप? आपका रहने दीजिए अक्ष, लेकिन मेरा क्या? जब मुझे आपकी याद आएगी तब मैं आपको कैसे कॉल करूंगी? सर्वाश थोड़ी देर ऐसे ही उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसे लेकर बाहर चला गया। डाइनिंग एरिया। रवीश और ध्रुव ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे अक्ष और रात्रि पर था। सर्वाश रात्रि को लेकर डाइनिंग एरिया में आया। रात्रि ध्रुव और रवीश को देख मॉर्निंग विश करने को हुई, लेकिन ध्रुव किसी से बात करने के बहाने कर फ़ोन लेकर वहां से उठकर चला गया। वही रवीश भी उसे इग्नोर कर अपना हाथ साफ करते हुए अक्ष से बोला, अंडरस्को मुझे एक क्लाइंट से मिलना है अक्ष, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रात्रि का चेहरा उदास हुआ, लेकिन उसके पास उसका अक्ष था तो उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वही सर्वाश ने ये सब नोटिस किया था, लेकिन उन दोनों को कुछ भी कहना उसे बेकार लगा, तो उसने उन्हें इग्नोर कर रात्रि को अपने गोद में लेकर हेड चेयर पर बैठा। रात्रि नज़ाकत से उसके गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए मासूमियत से पूछी, अंडरस्को आप मुझे मिस करेंगे ना? सर्वाश उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे सहलाते हुए धीमी मगर भारी सा आवाज में बोला, अंडरस्को बहुत। रात्रि मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों पर किस की, फिर उसके होंठों पर अपना होंठ रख दी। सर्वाक्ष के आंखें अपने आप ही बंद हो गए। वह रात्रि की पीठ को सहलाते हुए उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगा। वही रात्रि का एक हाथ उसके बालों में फिरने लगा तो दूसरा नीचे सरकते हुए सर्वाक्ष के सीने में आ गया था। रात्रि भी अपने आंखें बंद कर उसके किस को फील करने लगी। सर्वाश किस को डीप और पैशनेट बना रहा था। थोड़ी ही देर में रात्रि की सांसें फूलने लगे तो सर्वाश उसके होंठों को रिहा कर उसके गालों को सहलाने लगा। रात्रि का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह तेज तेज सांस लेते हुए उसके सीने अपना सर टिकाकर बैठ गई। वही सर्वांश उसके सर पर किस करा, फिर प्लेट में नाश्ता सर्व किया, फिर खुद भी खाते हुए रात्रि को खिलाने लगा। रात्रि खाना चबाते हुए उसके शर्ट के बटन से खेल रही थी। तभी सर्वाश ने कहा, अंडरस्को टाइम टाइम पर तुम वहाँ खाना खा लेना। सर्वाश उसे एक और बाइट खिलाते हुए सख्ती से फिर बोला, अंडरस्को मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा। रात्रि खाना चबाते हुए बुदबुदाई। थोड़ी देर बाद सर्वाश उसके मुंह साफ करते हुए उसे पानी पिलाया, फिर उसके चेहरे को बेहद करीब लाकर बेहद ठंडेपन से बोला, अंडरस्को किसी भी लड़के के करीब मत जाना रात्रि, आई एम फीलिंग जेलस ऑक। रात्रि की चेहरे पर स्माइल आ गई। वह उसका गाल पिंच करते हुए बोली, अंडरस्को मेरा जेली गैंगस्टर, आई प्रॉमिस मैं ऐसे किसी को भी अपने करीब नहीं आने दूंगी जैसे आप मेरे करीब आते हैं। सर्वाश ने उसे कुछ नहीं कहा। वही रात्रि थोड़ा सीरियस टोन में बोली, अंडरस्को अगर आपको मेरी याद आए तो आप सीधे मुझे ही कॉल करना, रावी को नहीं, ठीक है? अक्ष ने सर हिलाकर कहा, अंडरस्को एज यू से वाइफी। रात्रि फिर उसके गोद में से उठ गई। वही सर्वाश उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारे लगेज कार में रखा गया है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। रात्रि किसी बच्ची की तरह सर हिलाते हुए सर्वाक्ष के साथ बाहर गई। सर्वाक्ष ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया, फिर उसे उसका फ़ोन देते हुए बोला, अंडरस्को ये लो तुम्हारा फ़ोन, इसमें मेरा दादू दादी का नंबर सेव है। रात्रि फ़ोन लेकर चेक करने लगी। वही सर्वाश आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सर्वाश सामने की ओर देखकर कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान रात्रि पर था। रात्रि अपने हाथ पर अपना टुडी टिकाकर एक टक सर्वाश को निहार रही थी। सर्वाश ने कहा, अंडरस्को ऐसे तुम मुझे खा जाने वाले नज़रों से क्यों देख रही हो? कहीं सच में मुझे खाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? रात्रि मुस्कुराते हुए उसके बेहद सरक कर उसके कंधे पर सर टिकाकर बोली, अंडरस्को मैं बस आपको निहार रही थी अक्ष। सर्वाश ने उसके हाथ में अपना हाथ फंसाकर उसके हथेली पर किस किया। वही रात्रि बोली, अंडरस्को अक्ष आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अगर किसी की नज़र आप पर पड़ी तो मैं बता रही हूँ मैं उसका खून कर दूंगी, उसके बाद आपका पिटाई करूंगी। रात्रि की बात सुन अक्ष के चेहरे टेढ़ी स्माइल आ गया था, लेकिन लास्ट लाइन सुन उसका एक आईब्रो रेंज हुआ। वह अपने आंखें छोटी कर रात्रि को देखा। रात्रि का चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन उसका छोटू सा चेहरा गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रहा था। सर्वाश चाहकर भी उसे कुछ कह ही नहीं पाया। करीब 1 घंटे बाद सर्वाश का ब्लैक कार आकर कॉलेज के सामने रुका। सर्वाश ने एक नज़र कॉलेज की ओर देखा, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो इस वक्त कॉलेज के अंदर जा रही थी। सर्वाश रात्रि को देख कहा, अंडरस्को तुम्हारी फ्रेंड? वो मेरी फ्रेंड नहीं है अक्ष। सर्वाश ने अपनी सवाल पूरा भी नहीं किया था कि तभी ही रात्रि गुस्से से उसकी बात को रोकते हुए बोली। रात्रि की भी नज़र उसी लड़की पर गई थी।
वह कोई और नहीं रावी थी, जो कुछ दिन पहले रात्रि की बेस्ट फ्रेंड थी। रात्रि की बात सुन सरवाश थोड़ी देर उसके ओर देखा, फिर वो बोला, अंडस्को ओके ओके। सरवाश बोलते हुए कार से उतरने को हुआ तो रात्रि उसे रोकते हुए बोली, अंडस्को अक्ष नहीं, आप बाहर नहीं आएंगे प्लीज। सरवाश का एक आईब्रो रेंज हुआ, तभी रात्रि मासूम सा चेहरा बनाकर धीरे से बोली, अंडस्को प्लीज ना। सरवाश एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडस्को गो। रात्रि स्माइल करते हुए उसके करीब आकर उसके गाल पर किस की, फिर बाहर चली गई। सरवाश उसे तब तक देखा जब तक वह उसके आंखों से ओझल नहीं होती। वह फिर अपने फ़ोन निकालकर रवीश को कॉल करा। उधर से एक ही रिंग में रवीश ने कॉल पिक कर कहा, अंडस्को। जी बॉस। तभी अक्ष कॉलेज के चारों ओर अपने नजरें दौड़ाते हुए सख्ती से कहा, अंडस्को गार्ड्स को कहो कि रात्रि के करीब किसी को ना जाने दे। उधर से रवीश ने कहा, अंडस्को ओक। अक्ष ने फिर कहा, अंडस्को और रावी मल्होत्रा के बारे में पता करो, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी छूटना नहीं चाहिए। रवीश ने हाँ कहा तो सरवाश ने कॉल काट दिया। वही रावी की नाम सुनकर रवीश ने बड़बड़ाते हुए कहा, अंडस्को ये लड़की तो भाभी की दोस्त है, फिर क्या गड़बड़ हो गई। वहीं दूसरी तरफ सरवाश कार ड्राइव करते हुए ऑफिस के लिए निकल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ रात्रि घूम रही थी। वह कल से नोटिस कर रहा था, रावी का नाम लेते ही रात्रि गुस्से में आ जाती थी। वह अपने मन में बोला, अंडस्को कल भी जब मैंने रावी का नाम लिया तो ये लड़की एकदम से गुस्सा हो गई और आज भी ऐसा ही, कुछ तो बात उसे परेशान कर रही, लेकिन क्या। कॉलेज, रात्रि का क्लासरूम। रात्रि अपने क्लास में गई, लेकिन जाते ही सारे लड़कों की नज़र रात्रि पर टिक गई। वो लोग कुछ दिन से उसे और उसकी ब्यूटी को मिस कर रहे थे। रात्रि अपने बेंच पर बैठने जाने लगी, वही सारे लड़कों की दिल जोरों से धड़कने लगा था। उनमें से एक लड़का आह भरते हुए बोला, अंडस्को आह डॉट आ कैंपस ब्यूटी इज हियर स्माइलिंग फेस। तभी उसके बगल में बैठे हुए लड़का बोला, अंडस्को मैं सोच रहा था ये ब्यूटी क्वीन कहाँ चली गई होगी। फाइनली यह आ गई अपने चेहरे पर और ग्लो लेकर। हाय हाय, अब इसे जल्द जल्द से फटाओ कैसे। क्लास में जितने भी लड़के मौजूद थे सबकी मुंह से ऐसे ही बातें निकल रहे थे। वही सरवाश ने उनके बीच अपने गार्ड्स को भी भेजा था, वह लोग भी वही बैठे थे। वे लोग एक दूसरे को देखते हुए बोले, अंडस्को हमें पूरा का पूरा क्लासरूम ही साफ करना होगा। वही लड़कियों की दांत भींच गए थे। उनमें से एक लड़की अपने दांत टटोरते हुए बोली, अंडस्को ये लड़की फिर से हमारा स्पॉटलाइट छीनकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। उनके बगल में ही बैठी हुई रावी का चेहरा भी नाखुश था, लेकिन वह झूठी मुस्कान लिए रात्रि के करीब जाकर बैठते हुए बोली, अंडस्को हाय रा। रात्रि बेहद ठंडेपन से उसे देखने लगी। उसके आंखों के सामने अपने पिछले जन्म के कुछ ऐसी पल घूमने लगे जिसमें रावी ने उसे धोखा दिया था और किसी और के हवाले कर उसे मौत के बेहद करीब भेजा था। रात्रि बेहद ठंडे लहजे में उससे बोली, अंडस्को हम इतने करीबी दोस्त नहीं है कि तुम मुझे रा कहकर बुला सके। रावी हैरानी से रात्रि को देखने लगी, जो आज पहली बार इस तरह से रूखापन दिखा रही थी। रावी को बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन में बोली, अंडस्को इस बेवकूफ़ लड़की को आज हुआ क्या है। हमेशा तो मेरी बात सुनते हुए मेरे आसपास ही रहती थी, आज इसको क्या हो गया। रावी यही सोचते हुए उसके बगल में बैठ गई। रात्रि को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वह उठने को हुई, लेकिन तभी क्लास में लेक्चरर आ गए तो उसे मजबूरन ऐसे ही रावी के बगल में बैठना पड़ा। वही रावी एक टक रात्रि को देख रही थी, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गया। वह रात्रि को गिन भरी निगाहों से देखते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को रात्रि पुअर रात्रि, मेरे पास मिस्टर खुराना है, उन्होंने तुम्हें कॉलेज आने तो दिया, लेकिन सो सैड, मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दे सकती हूँ रात्रि। ना, तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ने वाली, सो वेट एंड वॉच। रावी अपने चेहरे पर बिखरी हुई मुस्कान को छुपाकर रात्रि के करीब सरक कर बेहद स्वीट सी वॉइस में उसका नाम ली, अंडस्को रात्रि। रात्रि की हाथों की मुट्ठी भींच गए। वह दांत टटोरते हुए बस इतना बोली, अंडस्को हम। तभी रावी ने कहा, अंडस्को क्या हुआ रा, कहीं मिस्टर खुराना ने तुम्हें हट तो नहीं कर दिया। रावी की सवाल सुनकर रात्रि का चेहरा गुस्से से भर गया। वही रावी अपने मन में बोली, अंडस्को मुझे पता है तुम उस सरवाश खुराना से नफरत करती हो, बस इसी बात का तो मुझे फ़ायदा उठाना है। रात्रि अपना सर घुमाकर रावी को घूरते हुए बेहद सख्त लहजे में बोली, अंडस्को वह मेरा और उनका निजी मामला है रावी, हम दोनों के बीच अपना नाक घुसाने की हिम्मत मत करना। रावी की दांत भींच गए, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए सॉफ्ट वे में बोली, अंडस्को मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है रात्रि, तुम्हें पता है कि सरवाश खुराना कैसा आदमी है, कितना क्रूर और हार्टलेस गैंगस्टर है। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें पीटेगा, बंद कमरे में रखकर तुम्हें टॉर्चर करेगा। रावी अभी उसका कान भर ही रही थी कि तभी रात्रि गुस्से से मेज पर अपने दोनों हाथों को फटकते हुए उठकर खड़ी हो गई। क्लासरूम में लेक्चरर भी थे। अचानक से इस तरह रात्रि का मेज पर हाथ दे मारने से सब शांत होकर रात्रि की तरफ देखने लगे। वही रावी अपने आंखें बड़ी बड़ी कर रात्रि को देखने लगी थी। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि रात्रि इस तरह पूरे क्लास में गुस्से से उठकर खड़ी होगी। रात्रि गुस्से से रावी पर चिल्लाते हुए बोली,
अंडरस्कोर मिस रावी मल्होत्रा, तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती। यह मेरा और मेरे परिवार का मामला है, तुम हमारे बीच बात करने की हिम्मत मत करना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रावी को सबके सामने अपने लिए इंसल्ट फील हुआ। वह रात्रि का हाथ पकड़कर कुछ बोलने को हुई कि तभी रात्रि उसका हाथ झटका कर गुस्से से बोली, अंडरस्कोर डिस्गस्टिंग, मुझे अपने हाथ और आंखें दोनों धोना होगा। रात्रि अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वही क्लासरूम में बैठे हुए लड़के और लड़कियां रावी पर हंसी आ गई थी। रावी की हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। वह अपने मन में बोली, अंडरस्कोर यू बाय तारांकन, पूरे क्लास के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की। रावी गुस्से से अपना फ़ोन लेकर कुछ टाइप करने लगी। खुराना एंटरप्राइजेज। सरवाश अपने हेड चेयर पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन का बीप साउंड बजा। सरवाश ने अपना फ़ोन चेक किया। रावी के नंबर से उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया था। मिस्टर सरवाश, मुझे लगता है रात्रि अभी भी आप पर गुस्सा है। उसका नफरत आप पर ज़रा भी कम नहीं हुआ है और वह कह रही थी कि वह यहाँ से बहुत जल्द भाग जाएगी जहाँ आप उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप चिंता ना करें, मैंने उसे समझाया है और मैं उसका अच्छे से ख्याल भी रख रही हूँ। बाय रावी। मैसेज पढ़ते ही सरवाश का उसका ऑरा एकदम से सर्द और गुस्सैल एक्सप्रेशन से भर गया। उसका चेहरा ही काला पड़ गया था। उसने रात्रि पर विश्वास कर गलती कर दिया। ये लड़की उसके भरोसे के साथ खेल रही है, वह उसे अब नहीं छोड़ेगा। सरवाश उठकर रात्रि को गुस्से से कॉल लगाया। रात्रि ने उधर से एक ही रिंग में कॉल पिक की। वह उसे कुछ कहती उससे पहले ही सरवाश बेहद सर्द आवाज में चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्कोर, मुझे पता था, मुझे अच्छे से पता था कि तुम कॉलेज के नाम पर मुझे धोखा दे रही हो, मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही हो, मेरा प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुमने सोचा भी कैसे रात्रि कि तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सरवाश खुराना नहीं पहुंच सकता। मैं अभी वहां आ रहा हूं। तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगा, देखना तुम जिंदगी भर भूलेगी नहीं। तुम्हें मुझसे और नफरत हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रात्रि, लेकिन तुम्हें अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सरवाश गुस्से से चिल्लाए जा रहा था। वही उधर से रात्रि पूरी तरह सहम गई थी। पता नहीं उसके आंखों से अब तक कितने आंसू बह गए थे। वो रुंगली सी आवाज में उससे बोली, अंडरस्कोर, आप उसके टेक्स्ट मैसेज पर भरोसा कर गए लेकिन मुझ पर नहीं। अक्ष। सरवाश का ऑरा एकदम से नर्म पड़ गया। वह अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखने लगा। रात्रि को कैसे पता चला कि उसे रावी ने मैसेज किया है, और वैसे भी उसने रावी पर इतना भरोसा क्यों किया? सरवाश के कान में रात्रि की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वह रोते हुए बार बार अपना नाक चढ़ा रही थी। वही सरवाश के दिल में अजीब सा दर्द का लहर उठ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने रात्रि पर चिल्लाकर बहुत गलत किया। क्या होगा आगे इस कहानी में? सरवाश रात्रि पर विश्वास करेगा? क्या होगा आगे? पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड, एपिसोड 9। मत जाइए अक्ष प्लीज, मैं जल्द ही इस ट्रोमा से उबर जाऊंगी। अब आगे, खुराना एंटरप्राइजेज। सरवाश अपने आंखें कसके बंद कर खड़ा था और उसके कान में रात्रि की इस वक्त सिसक कर रोने की आवाज गूंज रही थी। वह अपने फोन पर पकड़ मजबूत करते हुए धीरे से रात्रि का नाम लिया, अंडरस्कोर रात्रि। बस सरवाश का इतना नरमी से रात्रि का नाम लेने का ही देर था कि उधर से रात्रि जोर जोर से रोने लग गई। वही सरवाश झट से अपने आंखें खोलकर अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखा, फिर फ़ोन को कान के पास ले जाकर हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्कोर रात्रि। रात्रि, तुम इतना क्यों रो रही हो बच्चा? उधर से रात्रि बोली, अंडरस्कोर, आपने अपनी बीवी पर भरोसा ना कर किसी गैर लड़की पर भरोसा किया। बिना सोचे बिना कुछ जांच किए आपने मुझ पर इतना चिल्लाया। अक्ष, तो किसे रोना नहीं आएगा? पता है आपका राक्षस आवाज़ सुनकर मैं कितना डर गई थी। रोते हुए रात्रि यह सब बोले जा रही थी। वही सरवाश अपने बालों में उंगली फिराते हुए अब इधर से उधर घूमने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रात्रि को अब कैसे शांत करे, और ऊपर से उसका रोना अक्ष को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, तो उसे बेचैनी भी हो रहा था। तभी उधर से रात्रि ने धीमी स्वर में कहा, अंडरस्कोर अक्ष, मैंने आपसे कहा था ना, मैं मौका मिलने पर भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। प्लीज़ उस रावी की बातों पर विश्वास मत करिए अक्ष। क्यों? आपको ये जल्द ही पता चल जाएगा। बस मुझ पर एक बार भरोसा रखिए। आई प्रॉमिस, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। सरवाश बिना भाव के बस रात्रि की बातें सुन रहा था। रात्रि की हर एक बात पर भरोसा करने के लिए उसका दिल तो हाँ कह रहा था, लेकिन उसका दिमाग इसके खिलाफ था। सरवाश को कुछ भी ना कहता देख उधर से रात्रि ने मायूसी से कॉल काट दिया। वही सरवाश की आंखें कसके भींच गए। एक पल के लिए उसका दिल ये कह रहा था कि वह उसे सॉरी कहकर उसे अभी मना ले, लेकिन वह सॉरी कहना नहीं जानता था। वह सरवाश खुराना था, उसे लोगों से सॉरी कहलवाना आता था, कहना नहीं। कॉलेज। रात्रि अपने फ़ोन के स्क्रीन को देख रही थी। उसके उंगलियां फ़ोन के स्क्रीन पर शो हो रहे सरवाश के नाम पर घूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थे। वह घिरे से बोली, अंडरस्कोर, आपकी जगह में अगर मैं होती तो मैं भी आप पर ऐसे ही शक करती जैसे अभी आपने किया। कोई बात नहीं अक्ष, मैं आपका भरोसा जीत कर ही रहूंगी। रात्रि अपने आंसू पोंछते हुए क्लासरूम के तरफ जाने लगी। वही उसके थोड़ी ही दूरी पर रावी खड़ी थी। रात्रि को रोता देख उस लड़की की चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गया था। वह बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्कोर, हम सो
मेरा एक टेक्स्ट मैसेज इस लड़की की घमंड को इतनी जल्दी तोड़ दिया। वाह, वेल डन रावी। रावी अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए ही रात्रि के पीछे ही क्लासरूम के तरफ चली गई। खुराना एंटरप्राइजेज। सरवाश अपना सर हेड चेयर को टिकाकर एक टक सीलिंग को घूर रहा था। उसे बार बार रात्रि का रोना याद आ रहा था, उसकी बातें जिसमें सिर्फ उसे सच्चाई नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सरवाश एक गहरी सांस लेते हुए अपना फोन उठाकर उसे कॉल करने को सोचा कि तभी उसके केबिन का डोर ओपन हुआ। सरवाश अपना सर ऊपर कर देखा, रवीश अंदर आ रहा था। वो अक्ष से बोला, अंडरस्को मीटिंग का टाइम हो गया है अक्ष। सरवाश ने एक नज़र फोन को देखा, उसने रात्रि का नंबर डायल कर दिया था। वो फिर उसे एरिस कर रवीश के साथ मीटिंग रूम में चला गया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। सरवाश एक के बाद एक अपने मीटिंग अटेंड करते हुए खुद में ही बिजी रहा, लेकिन बीच बीच में रात्रि की याद आ रही थी, लेकिन रात्रि से बात करने का उसे टाइम ही नहीं मिला। खुराना मैंशन। शाम के 7 बजे की आसपास सरवाश का कार मैंशन के सामने रुका। आज मैंशन में उसकी बीवी नहीं थी तो उसे अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन बस एक हफ्ते का ही तो बात था। वो अंदर चला गया। ध्रुव फोन पर किसी से बात करते हुए हाल में ही बैठा था, लेकिन अंदर आ रहे सरवाश को देख उसने कॉल कट किया, फिर उठकर उसके पास जाते हुए पूछा, अंडरस्को अक्ष, कल रात जो भी हुआ था उसके बारे में रात्रि ने कुछ बताया? कल रात रात्रि का बर्ताव देख ध्रुव को उसे नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ा था। वह नींद में ही बड़बड़ाते हुए पैनिक कर रही थी, तो वह अक्ष से उसके बारे में जानना चाहता था। सरवाश अपना सरनामे हिलाते हुए जाकर सोफे पर बैठकर कहा, अंडरस्को नहीं। उसके बाद वह नॉर्मल हो गई, लेकिन फिर भी वह थोड़ा डरी हुई थी। क्या बुरे सपने किसी को इस तरह इफेक्ट कर सकता है? ध्रुव ने जवाब में कहा, अंडरस्को एक्चुअली नॉट, बट अतीत में अगर उसे ऐसा कुछ सामना करना पड़ा हो तो उसका उस पर असर हो सकता है। कभी कभी तो ज़्यादा ही असर होकर उनके बिहेवियर में चेंज होना, किसी के प्रति नफरत पैदा होना, किसी को टारगेट कर बदला लेना। बोलते बोलते ध्रुव रुक गया क्योंकि सरवाश के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। तभी ध्रुव उसे समझाते हुए बोला, अंडरस्को अक्ष देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन अगर वह इस तरह बर्ताव करेगी तो हो सकता है उसके साथ कुछ गड़बड़ है। और ऐसे में तुमने उसे कॉलेज भी भेजा है और वह वही रहेगी भी। आयुषो अक्ष, तुम ये सब सही कर रहे हो? ध्रुव की बात पूरा होते ही रवीश वहां आते हुए अक्ष से थोड़ा नाराजगी लहजे में बोला। रवीश को ना रात्रि पसंद थी और उसके लिए अक्ष को इतना सब कुछ करता देख उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। सरवाश ने बस ठंडेपन से ही गुनगुनाया। रवीश एक गहरी सांस लेकर अपना सरनामे हिलाते हुए उनके बगल में ही आकर बैठ गया। वही सरवाश का आज मूड बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो उठकर जाने को हुआ कि तभी उसे याद आया कि उसने आज सुबह रवीश को कुछ काम दिया था। वह रुककर रवीश से पूछा, अंडरस्को मैंने तुम्हें कुछ पता करने को कहा था, वो लड़की रावी मल्होत्रा का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? रवीश अपना सर ऊपर नीचे हिलाते हुए बोला, अंडरस्को हाँ, मुझे लगता है आपको उस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सरवाश ना समझी में उसे देखते हुए पूछा, अंडरस्को मतलब? रवीश ने कहा, अंडरस्को माना कि रात्रि को किडनैप करने में उस लड़की ने तुम्हारा हेल्प किया होगा, लेकिन वह लड़की पूरा गड़बड़ है। उसने कई बार रात्रि की नज़रों में आए बिना ही रात्रि को फंसाने की कोशिश की है। रात्रि हर बार उससे बचकर निकली है और मुझे आज गार्ड्स ने इन्फॉर्म किया है कि रात्रि ने उस पर पूरे क्लास में चिल्लाते हुए उसका इंसल्ट किया है। बोलते हुए रवीश आज क्लास में जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो दिखाने लगा। सरवाश का जबड़ा कस गया। उसने रावी की बातों पर आकर रात्रि पर गुस्सा जो किया था, वो अपने दांत टटोरते हुए अपने मन में बोला, अंडरस्को मतलब मेरी रात्रि सच कह रही थी। डैम दैट गर्ल, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे और मेरे रात्रि के बीच में आने की। सरवाश का ऑरा एकदम से सर्द हो गया था। तभी रवीश ने कहा, अंडरस्को क्या अब हमें उस लड़की का कुछ करना चाहिए? सरवाश ने मना करते हुए कहा, अंडरस्को लीव इट, उसे मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। सरवाश रूम के तरफ जाने को हुआ कि तभी रवीश उसे फिर से रोकते हुए बोला, अंडरस्को आज सुबह मीना ने कुछ पेपर्स दिया है, देखो कहीं यह तुम्हारे तो नहीं? रवीश एक फाइल में रखे हुए कुछ पेपर्स निकालकर सरवाश के हाथ में दिया जिसमें अलग अलग तरह के ज्वेलरी डिज़ाइन किया गया था। एक एक डिज़ाइन भी बेहद खूबसूरत और सलीके से किया था और कोई भी कह नहीं सकता था कि यह सब हैंडमेड ड्राइंग है। सरवाश एक एक कर सारे डिज़ाइंस को देखने लगा। तभी रवीश ने कहा, अंडरस्को कहीं यह सारे डिज़ाइन तुमने तो नहीं बनाया अक्ष? मार्केट में इस तरह के डिज़ाइंस बहुत बड़े दाम में बिक जाएंगे। सरवाश ने कहा, अंडरस्को मैंने ऐसे कुछ भी डिज़ाइन नहीं बनाया रवि। ध्रुव उठकर उन डिज़ाइन को देखते हुए बोला, अंडरस्को वाव, दीज आर सो अमेजिंग। सरवाश ने रवीश से कहा, अंडरस्को मीना से पूछो कि उसे ये सारे डिज़ाइंस कहाँ से मिले। रवीश ने उससे पहले ही पूछा था। वह बोला, अंडरस्को कल शाम लाइब्रेरी में उसे ये सब मिले हैं। कल लाइब्रेरी में पूरा दिन सिर्फ रात्रि ही थी। अक्ष डिज़ाइंस देखते हुए बड़बड़ा कर बोला। तभी ध्रुव हैरानी से सरवाश से पूछा, अंडरस्को क्या उसने ये सारे डिज़ाइन बनाया? रवीश की भी आंखें चौड़ी हो गई थी।
वो अपना नाक चढ़ाते हुए बोला, अंडस्को मुझे उम्मीद नहीं थी, वो ज्वेलरी भी डिज़ाइन कर सकती है। सर्वाश के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई थी। आएगा भी क्यों नहीं, उसकी लिटिल वाइफ टैलेंटेड जो साबित हुई थी। वो बोला, अंडस्को ये सारे बहुत ही अमेजिंग है, मैं इसके बारे में उससे बाद में बात करता हूँ। सर्वाश अपने रूम के तरफ चला गया। हॉस्टल में अब तक रात के 8 बज गए थे, लेकिन दिन भर रात्रि सर्वाश के बारे में सोचते हुए उसका डांट याद कर कर ज़्यादा ही रोई थी। वो इस वक्त थक कर सो गई थी, लेकिन वह गहरी नींद में होते हुए भी कसमसाते हुए बार बार अपने आंखें भींचकर बंद कर रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त फिर से अतीत की यादें ताज़ा होने लगे थे। उसके दोनों हाथ कभी बेडशीट में कस जाते तो कभी अपने बालों में। वह नींद में ही रोते हुए बड़बड़ा भी रही थी, नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मत, मत मत मारो, मुझे मत मारो, आह। अचानक से रात्रि चिल्लाते हुए उठ गई। उसका शरीर अब पूरी तरह पसीना पसीना हो गया था। डर से उसका शरीर भी कांप रहा था। वह रोते हुए अपना फ़ोन उठाकर सर्वाश को कॉल की। खुराना मेंशन। सर्वाश इस वक्त वॉशरूम में था, लेकिन लेगदार उसका फ़ोन रिंग होने के वजह से वह जल्दी से बाहर आकर फ़ोन चेक किया। कॉल उसकी रात्रि की ही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गया। वह कॉल पिक कर उसे कुछ कहता उससे पहले ही उधर से उसे रात्रि की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन अचानक से उसके माथे पर शिकन आ गए। अक्ष, अक्ष, सर्वाश ने जल्दी से कहा। अंडस्को रात्रि, वॉट हैपन बच्चा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उधर से रात्रि रोते हुए अपनी कपकपाहट भरी आवाज में बोली, अंडस्को, अक्ष, अक्ष उसने मुझे मार डाला, अक्ष मुझे डर, अक्ष। रात्रि को इतना पैनिक अटैक आ गया था कि उसके मुंह से एक शब्द तक ठीक से नहीं निकल रहा था, या यूं कहे कि उसे ये होश ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी बस सपना देखा। जो कोई भी उसे मार रहा था वह उसके साथ पिछले जन्म में हुआ है। वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। रात्रि की बात सुन सर्वाश का बेचैनी और घबराहट बढ़ गया था। वह बोला, अंडस्को मैं आ रहा हूँ बच्चा, तुम डरो मत।